अगर मेरा खुद ये इतनी मोटी सी शीट प्लान करने में अगर टाइम गया है, तो मैं जाने से पहले 5 से 10 मार्क्स डी मॉर्विस थ्योरम के कंफर्म करके ही जाऊंगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। गुड मॉर्निंग। माहौल थोड़ा सीरियस है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, जो मैथमेटिक्स M1 में यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऑलमोस्ट 40 या फिर परहैप्स 40 मार्क्स का आता है। पहले ही एक चीज बता दूं कि ये कोई छोटी सी लव स्टोरी नहीं होने वाली है कि कोई आया एक 10-15 मिनट में मीठी मीठी बातें कर दी, दो चार को एकदम इजी सवाल सॉल्व कर दिए और फिर तुम एग्जाम में जाके फंस रहे हो कि कोई एग्जाम ही सॉल्व, पेपर ही सॉल्व नहीं हो रहा है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है और फिर केटी लग रही है तुमको। तो इधर कोई मीठी बातें नहीं होंगी, लेक्चर लंबा बनेगा और तुम्हें एफर्ट डालना ही पड़ेगा। अब आप बोलोगे भैया आप तो हंसते रहते हो, एकदम मुस्कुराते रहते हो, जोश वाले मूड में रहते हो, तो अब इतने कॉम्प्लेक्स क्यों? अरे भैया चैप्टर का नाम ही कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर सिंपल नंबर होता तो सिंपल रहता। सो डोंट वरी, अगर तुम्हें जीरो नॉलेज भी, एकदम जमीन पे हो, तुम जमीन छोड़ो, जमीन के नीचे पाताल में घुस जाओ, उतनी लेवल भी है ना तुम्हारी, तो पहले तुम्हें वो पाताल से जमीन पे लेके आऊंगा, मैं जमीन पे लेके आऊंगा, वहां से यूनिवर्सिटी के सवाल भी हम सॉल्व करेंगे और ये सब समझेंगे सिंपल लैंग्वेज में। एंड यस, ये लेक्चर लंबा जरूर है बट एक बार समझ लिया ना तो 10 जगह घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितने टाइप सवाल के बनते हैं हम सारे एक एक टाइप सॉल्व करेंगे ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, या फिर ये टाइप आ गया वो टाइप के लिए कहीं और भटक रहा है, ये भटकने की जरूरत ना पड़े, एक ही जगह पे तुम्हें सब कुछ मिल जाए और तुमसे सारे सवाल सॉल्व हो, यही उम्मीद है। और सवाल भी हम ऐसे वैसे सॉल्व नहीं करेंगे, अच्छे सवाल सॉल्व करेंगे, बेसिक से एकदम अच्छे यूनिवर्सिटी लेवल के कॉम्प्लेक्स सवाल भी करेंगे। ऐसा नहीं कि कहीं यूट्यूब ट्यूटोरियल में देख लिया कि एकदम इजी सवाल सॉल्व हो रखा है, एग्जाम में गए तो सीधा जेई एडवांस का ही सवाल आ गया, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? ओके, सो कॉम्प्लेक्स नंबर is denoted as x plus iy. ओके, x plus iy। यहाँ पर x is रियल पार्ट, ये जो इक्वेशन है इसका रियल पार्ट x है, और ये जो y है, ये y उसका इमेजिनरी पार्ट है, ये y उसका इमेजिनरी पार्ट है। इसको ऐसे बोलते हैं कि जो x है, जो x है उसको रियल पार्ट बोलते हैं और जो y है उसको इमेजिनरी बोलते हैं। अच्छा, मैं अगर लिखूं y प्लस आई एक्स तो सेम रहेगा क्या? अरे नहीं गधो, जिसके साथ ये आई, देखो ये आई जिसके साथ आया ना वो इमेजिनरी पार्ट रहता है अपना। सो ये आई वाई के साथ आया, ये आई जो है ये वाई के साथ आया, इसीलिए वाई हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। ओके, सो इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं जेड से, ठीक है। जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया जहां पर एक्स रियल पार्ट है, वाई इमेजिनरी पार्ट है, और ये जो आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ -1। अच्छा, अंडर रूट ऑफ -1। अच्छा, ये तो तुम्हें पता होगा। लेट्स से मुझे अगर कोई बोलता है अंडर रूट ऑफ -4 बता, नहीं बता सकता मैं। देख, मैं अंडर रूट ऑफ 4 बता सकता हूँ कि वो 2 है, अंडर रूट ऑफ 9 बता सकता हूँ कि वो 3 है, बट मैं ये माइनस वाला टर्म नहीं यूज कर सकता। और ये यहाँ पर हमें दिक्कत आई कि हम नेगेटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे उसको डिनोट करें, इसलिए ये आयोटा का जन्म हुआ, आय का जन्म हुआ, इसको आयोटा बोलता है। तो इसको, इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ -1, और इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये हम इसी लेक्चर में देखेंगे। ये -1 का जो एप्लीकेशन है वो इतना अच्छा है कि हम नेगेटिव स्क्वायर रूट को भी सॉल्व कर पाते हैं इससे। अब पढ़ते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये कॉन्जुगेट क्या है? कॉन्जुगेट कुछ नहीं है, कॉन्जुगेट बहुत आसान है। क्या है? प्लस तो माइनस साइन हमें चेंज करनी है, इक्वेशन सेम ही रखना है, बस प्लस की जगह पे माइनस करना है, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के लिए। अर्थात अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो मैं क्या करूंगा? इसकी साइन चेंज करूंगा बस। किसकी साइन चेंज करूंगा? इमेजिनरी पार्ट की। तो अगर मैं इसका कॉन्जुगेट, ये जो इक्वेशन मैंने बनाई है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट किया है, इसका अगर कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है तो क्या करूंगा? जेड बार। अब कॉन्जुगेट को जेड बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई। अब ये दोनों इक्वेशन ना एक दूसरे के कॉन्जुगेट बन चुके हैं। ये देखो, ये जो दो इक्वेशन हमने बनाए ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हो चुके हैं। कैसे? ये देखो, ये z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ओके, और इसका अगर कॉन्जुगेट फाइंड आउट किया तो मैंने क्या किया? साइन चेंज किया। किसका? इमेजिनरी पार्ट का। तो ये प्लस आई वाई था, इसको मैंने माइनस आई वाई कर दिया। सिमिलरली अगर मुझे ये इक्वेशन दिया है और मैंने तुमसे पूछा कि इसका कॉन्जुगेट बता, तुम क्या करोगे? प्लस है
सॉरी यहाँ पर माइनस है तो उसका प्लस कर दो, घर बन गया हमारा कॉन्जुगेट। बस इतना ही सिंपल सी बात है। अब आता है एक प्रॉपर्टी पे, एक गुड प्रॉपर्टी। व्हाट डू यू मीन बाय गुड प्रॉपर्टी? इट्स इन मराठी इट इज कॉल्ड एज स्वीट। एक छोटा सा बच्चे जैसा प्रॉपर्टी समझता है कि Z1 इज इक्वल टू XI1 प्लस IY1। ठीक है, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, और Z2 है X2 प्लस IY2। अगर अगर मैं ये बोलता हूँ Z1 इक्वल टू Z2, अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ X1 इज इक्वल टू X2 एंड Y1 इज इक्वल टू Y2। अगर नहीं समझा होगा तो सिंपल सी बात है, अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर सेम रहेंगे, इज इक्वल इक्वल रहेंगे, तो इनका रियल पार्ट सेम रहेगा, रियल पार्ट सेम रहेगा, और सेम, और इमेजिनरी पार्ट भी सेम रहेगा। ठीक है, तो जब मैं बोलता हूँ कि रियल पार्ट सेम रहेगा, जब मैं बोलता हूँ रियल पार्ट सेम रहेगा, तो देखो X1 और X2 मेरे सेम हो जाएंगे, और जब मैं बोलता हूँ इमेजिनरी पार्ट भी सेम रहेगा, तो Y1 और Y2 सेम हो जाते हैं। अब आते हैं फोर्थ टॉपिक पे कि दो टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज तो समझेंगे, एंड दे आर डैम इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ये एग्जैक्टली क्या है। ओके, मॉडुलस। मॉडुलस आर, मतलब मॉडुलस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, है क्या? लेट्स से मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, ऐसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, मुझे अगर इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मॉडुलस मॉड मॉड, तो इसको ब्रैकेट में ऐसा बंद कर देने का, मॉड ले लेने का, इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का ये मॉड, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गई हमारी आर की वैल्यू, और ये आ गया हमारा मॉड। तो मॉड क्या है? मॉड को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आयोटा को लेने का नहीं, ये आई लेने का नहीं। ठीक है, एक्स और वाई ये दोनों का स्क्वायर किया, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस आर की वैल्यू खत्म। बट आगे बढ़ने से पहले हम सवाल देखते हैं कि फाइंड मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 प्लस I4, आयोटा 4। ओके, कैसे निकालना है? मॉड्यूलस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से रिप्रेजेंट करके, और क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 4 है। चलो फिर डाल दो अंडर रूट प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ओके, अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25। तो मेरी आर की वैल्यू होगी 5। तो अगर ऐसा सवाल आता है कि फाइंड मॉड्यूलस ऑफ Z इज इक्वल टू 3 प्लस I4, तो क्या करेंगे? बस ये फॉर्मूला लगा दिया और R की वैल्यू हम निकाल लेंगे। सो ये सेकेंड टर्मिनोलॉजी, ये एम्पलीट्यूड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, ये समझता है। तो इसके लिए मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया। ओके, अब ये जो एक्स एक्सिस पे जो इसकी लेंथ है ना, इसको हम लेंथ को ले लेते हैं x। ठीक है, इसको x से डिनोट करते हैं। ओके, ये जो y एक्सिस पे जो हाइट है ना, उसको ले लेते हैं y एक्सिस की हाइट को y ले लेते हैं, और ये जो है ना, ये इंक्लाइन, इसको हम ले लेते हैं आर। ठीक है, ओह सॉरी माय बैड, आर। ओके, इसको हमने आर ले लिया। अब हमें ये जानना था कि ये आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मॉड्यूलस की वैल्यू कैसे आई? अरे गधो, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है तुमने? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, इधर लिख देना बाय पाइथागोरस थ्योरम, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैंने सिंपली क्या किया? आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये देखो आ गया, हमने जो अब भी पढ़ा, ये आर की वैल्यू मॉड्यूलस की कैसी वैल्यू आई, ये आ गई। ओके, अब एम्पलीट्यूड पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली एम्पलीट्यूड क्या है। ओके, सो मुझे यहाँ पर ये एंगल, ये जो एंगल है थीटा, इसको मेजर करना है। तो मैं क्या करूंगा, साइन थीटा की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट, ये जो एंगल है इसके अपोजिट डिवाइडेड बाय ये हाइपोटेनियस। सही बात है, ठीक है। तो अपोजिट क्या हो गया? y हो गया, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस क्या हो गया? r हो गया। ओके, सिमिलरली कॉस थीटा लिखते हैं। कॉस थीटा का क्या बोलता है? एडजेसेंट साइड, ये जो थीटा है इसके एडजेसेंट ये x है, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। ओके, चलो लिख देते हैं यार, x डिवाइडेड बाय r। और अभी अगर मैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा अगर डिवाइड करता हूं दोनों को, तो ये क्या हो जाएगा? y बाय आर डिवाइडेड बाय एक्स बाय आर।
अब ये r जो है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वही काम करते हैं अभी। y बाय आर डिवाइडेड बाय x, और ये जो r था वो ऊपर चला गया, तो ये इनटू r हो गया, तो ये r और r कैंसिल हो गए, तो ये आ गया y बाय x। साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है? tan थीटा। तो मुझे फॉर्मूला आया tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x, और थीटा की वैल्यू आई tan इनवर्स y बाय x। अब तुम बोलोगे अरे भैया, आपको अगर बस थीटा ही फाइंड आउट करना था तो tan थीटा काहे फाइंड आउट किए? हम सीधा साइन थीटा y बाय आर करके थीटा की वैल्यू निकाल लेते। तो हमें tan थीटा और फिर उसका इनवर्स किया, क्यों किया ये तामझाम सारा? इसका प्रूफ मैं अभी तुमको देता हूँ, ठीक है। तो ये जो अननेसेसरी का तामझाम किया साइन थीटा और कॉस थीटा फाइंड आउट करके, जबकि वैल्यू यहाँ से निकल रही थी, उसका एक रीजन है। एज सच हमें बस प्रूव करना है चीजों को। मतलब जब हम पढ़ेंगे ना वेज टू रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो 2 टॉपिक बाद आ रहा है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं, तो मुझे वो ब्यूटी तुम्हें दिखानी है कि हर एक तरीका इक्विवेलेंट है एक दूसरे के, इसलिए मैंने ये इंडिविजुअल वैल्यू कैलकुलेट करके रखा है। ओके, आते हैं यूलर रिप्रेजेंटेशन पे। यूलर ने क्या किया, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वे दिया, ठीक है। तो यूलर E इज इक्वल टू आई थीटा, तो ये ई रेस टू आई थीटा अगर दिखता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? इसकी वैल्यू हो जाती है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अरे बाप रे, ये तो कुछ कॉम्प्लेक्स हो गया, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये कॉस थीटा साइन थीटा, हम एग्जाम में क्या करेंगे? हम एग्जाम में लिखेंगे साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा बच्चे इंजीनियरिंग में कौन से फील्ड को चूज कर रहे हैं? किसको चूज कर रहे हैं? सीएस को। सबसे ज्यादा जॉबलेस कहाँ रहते हैं? सीएस में। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट पैकेज कहाँ लगते हैं? सीएस में, ठीक है। पीएस तो कंप्यूटर साइंस में पहले कौन आता है? सी, तो पहले कॉस को लिखेंगे और फिर एस आता है, एस बाद में आता है, तो फिर उसको आयोटा साइन थीटा लिखेंगे। परफेक्ट, ओके। सिमिलरली ये अभी देखो, ये पॉजिटिव था पहले, ई रेस टू दी पावर आई थीटा, तो सब ओके आ गया अपना। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, सी एस याद रखा हमने, ओके ठीक है। ई रेस टू दी पावर माइनस आई थीटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब सेम कॉस थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा, और बीच में आ गया माइनस। ये अभी रेस टू दी पावर ये ऐसा आ गया, तो ये माइनस यहाँ पर क्यों आ गया ये भी समझेंगे, बट उससे पहले आप समझते हैं धीरे धीरे ना सारे पजल्स एक एक करके वो खुलते जाएंगे, जैसे वेब सीरीज में कैसे एक एक करते हुए पत्ते खुलते जाते हैं, पूरा सस्पेंस बना रहता है अंदर। तो ठीक है। सो 6 इज वेज टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं। ओके, एक हो गया कार्टेशियन फॉर्म, एक हो गया पोलर फॉर्म, और एक हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नाम तो बड़े हैवी हैवी लग रहे हैं भाई, बच्चों वाली बातें एकदम, चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, इतने टफ टफ नाम दे रखे हैं इनको, बहुत भयंकर नाम दे रखे। ओके, अब मुझे क्या प्रूव करना है? मुझे तुम्हें ये प्रूव करना है ये कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म तीनों इक्विवेलेंट है। ओके, ये ठीक है, ये इसको रखते 1 मिनट। कार्टेशियन फॉर्म को यहाँ पर देखो, आर है, थीटा है, ऊपर आओ जरा, ऊपर आओ बे, ऊपर आओ, ये देखो एम्पलीट्यूड में हमने पढ़ा था थीटा है, यहाँ पर थीटा है, आर है। ओके, मतलब कुछ तो रिलेशन है इनका। यस दया, इनका रिलेशन है। क्या है रिलेशन? ये देखो, मैंने ये ऐसी बेफालतू में ये कैलकुलेशन नहीं किया था। साइन थीटा इज इक्वल टू वाई बाय आर। ओके, तो मैं y को लिख सकता हूँ, ये r को मैं उधर बेस के मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना साइन थीटा के साथ, उधर जाके मल्टीप्लाई कर देता हूँ r साइन थीटा। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। सिमिलरली कॉस थीटा, ये r को मैं वो साइड भेज दूं तो ये r cos थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, तो मैं लिखता हूँ x की वैल्यू हो गई r cos थीटा। तो इसको ना अभी कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें बार बार स्क्रॉल अप ना करना पड़े, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ नीचे, ठीक है। तो हमें ये y और x की वैल्यू आ गई, ठीक है यार। इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, किसने सब्स्टिट्यूट करेगा? देखो, y को इधर कार्टेशियन में डाल दो, x को इधर डाल दो, सब्स्टिट्यूट करो, देखते हैं क्या आता है आंसर। लिखो फिर z इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है r cos थीटा, तो ये मैं x की जगह पे लिखता हूँ r cos थीटा। ओके, प्लस 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 आयोटा, ये आयोटा एज इट इज लिखा, और क्या लिखूंगा मैं? y, y की वैल्यू क्या है? r sin थीटा। ओके, r sin थीटा। अब एक चीज देख रहे हो दया, ये r और ये r कॉमन है, कॉमन है तो बाहर ले लो, मतलब दोनों जगह पर है तो कॉमन ले लो। तो ये r
कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। हो गया बे, पोलर फॉर्म बन गया तुम्हारा। कार्टेशियन देखो, हम क्या पढ़ रहे थे, ये कार्टेशियन फॉर्म पढ़ रहे थे। देखो पोलर में एक्स और वाई की जब मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, इसने मिल गया मुझे कार्टेशियन फॉर्म। एग्जैक्टली, सिंपल। और इससे भी सिंपल मैं चीज बता दो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऐसे कुछ तो भयंकर लगता है। ये क्या दिख रहा है मेरे को भाई, z इज इक्वल टू आर है, आर है e रेस टू दी पावर आई थीटा। दया, अभी हमने देखा हमारी इन्वेस्टिगेशन में, ये e रेस टू दी पावर आई थीटा की वैल्यू आती है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। क्या आती है? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो मैं लिखता हूं z इज इक्वल टू, ये r को एज इट इज लिखो, और ये e रेस टू दी पावर आई थीटा की वैल्यू क्या आती है? इसकी वैल्यू आती है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। लिखो फिर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। देख रहे हो? तो कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म हमने देखा, उसको हमने पोलर में भी कन्वर्ट करके देखा है। फिर वो पोलर वाला इस पे भी, मतलब ये तीनों एक दूसरे से प्रूव और डिराइव किए जा सकते हैं। यही प्रूफ दे रहा था मेरे को। सो ये फॉर्म हो गए अपने, और इसको अभी बक्से में बंद कर दो और इसको हाईलाइट कर दो कि ये हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्म है रिप्रेजेंट करने के। और लेट से सवाल मेरे को ये पोलर फॉर्म में आया है, तभी भी मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि सेम आएगा आंसर। क्योंकि ये देखो ना, सेम ही तो है यार, सब जगह हमने देख लिया। बस एक्स और वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की नहीं की, तीनों के तीनों फॉर्म सेम निकले। बस उसको इंसान एक ही है, वो उसके अलग अलग कपड़े, उसको अलग अलग मास्क दे दिए, बस एक ही इंसान है वो। सो आता है लास्ट कैटेगरी पे, डी मॉर्बिस थ्योरम के। एंड इसके बाद हम पूरे सवाल सॉल्व करने पे फोकस रहेंगे, हर एक टाइप का सवाल सॉल्व करके देखेंगे, ताकि जाने से पहले 5 से 10 मार्क डी मॉर्बिस थ्योरम के यहाँ पे तुम्हारे पक्के हो जाए। ओके, डी मॉर्बिस थ्योरम क्या कहना है? डी मॉर्बिस थ्योरम, लेट्स से ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है और रेस टू दी पावर m है। तो डी मॉर्बिस थ्योरम क्या कहता है? पावर को एंगल से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मतलब ये जो m है ना, इसको डाउनलोड कर लो ये दोनों एंगल पे। ओके, अर्थात cos m थीटा प्लस आई साइन, ये m एज इट इज यहाँ पर m थीटा। बस ये था सिंप्लीफिकेशन डी मॉर्बिस थ्योरम का। ओके, माइनस के साथ देखते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, माइनस के साथ देखते हैं। अब ये माइनस के साथ क्या होगा, माइनस से जो माइनस साइन है ना, तो जब एंगल से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये जो साइन थीटा है, इसका प्लस का हम माइनस कर देंगे, इसका प्लस हम माइनस में चेंज करेंगे, ये अनएफेक्टेड रहेगा, ठीक है। ओके, देखते हैं cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा, माइनस, बस साइन चेंज कर दी। पहले पॉजिटिव था तो हमने पॉजिटिव लिखा, ये नेगेटिव आया तो ये नेगेटिव लिखा। ओके, बट नेगेटिव आया तो साला इसका साइन को ही क्यों फटका लगा? लाइक वाई साइन थीटा को ही क्यों फर्क पड़ा उसका? एक बात बताओ, लाइक से कॉस, ये कॉस था माइनस एम थीटा। ओके, तो ये क्या हो गया, एंगल से जब मल्टीप्लाई किया तो माइनस एम थीटा हो, तो ये क्या हो गया, कॉस ऑफ माइनस थीटा। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा हमेशा पॉजिटिव कॉस थीटा ही आता है, ठीक है। तो इवन दो यहाँ पर माइनस एम था, ये यहाँ पर जाके माइनस एम थीटा भी हुआ, जैसे हमने यहाँ पर लिखा, बट वो अल्टीमेटली कॉस ऑफ माइनस थीटा हमेशा पॉजिटिव ही आता है, ये बेसिक प्रॉपर्टी पता होगी। इसीलिए कॉस अनएफेक्टेड रहा और साइन की बेचारे की वैल्यू चेंज हो गई, कोई बात नहीं। तो डी मॉर्बिस थ्योरम बस सिंपल सा इतना ही है कि ये जो पावर है, इसको एंगल से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। साइन अगर माइनस रहेगी तो ये साइन का प्लस का माइनस कर दो, और माइनस रहेगा तो प्लस कर दो। तो अभी तक हमने क्या समझा, अगर लेट से एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ओके, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेस टू दी पावर m है, तो इसके ऊपर डी मॉर्बिस थ्योरम कैसा लगेगा? चलो m नहीं लेते, a लेते हैं, ठीक है, रेस टू दी पावर a लेना है। तो क्या लगेगा डी मॉर्बिस थ्योरम में? cos a थीटा प्लस आई साइन a थीटा, दैट्स इट। ओके, और सिमिलरली z इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेस टू दी पावर माइनस ए है, तो हम क्या करेंगे, बस साइन चेंज करेंगे, कॉस थीटा माइनस आई साइन ए गधो, कॉस थीटा कॉस ए थीटा माइनस आई साइन ए थीटा। ओके, दैट्स इट। अच्छा, उल्टा भी करके देखते हैं, z इज इक्वल टू कॉस थीटा
माइनस आई साइन थीटा दिया है, माइनस आई साइन थीटा दिया है, रेस टू दी पावर माइनस ए। तो अभी ये माइनस आया ना, ये माइनस, देखो एक चीज समझ लो, कॉस ऑफ माइनस थीटा हमेशा कॉस थीटा ही आएगा। तो प्लस माइनस से कॉस को घंटा फर्क नहीं पड़ता, इधर पावर में पॉजिटिव है नेगेटिव है कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो कॉस थीटा को एज इट इज लिखा, बट ये माइनस है इधर, ये पावर में माइनस है, तो बस यहाँ पे यहाँ की जो साइन है वो चेंज करेंगे। ओके, प्लस आई साइन ए थीटा, अरे मैं भूल गया यार, यहाँ पर कॉस ए थीटा आएगा। ओके, समझा अभी? अभी इसकी कुछ कोरोलरी समझते हैं। कुछ कोरोलरीज पढ़ते हैं, ठीक है। सो कॉस थीटा प्लस, ये फर्स्ट वाला देखते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू द पावर 3। तो ऑब्वियसली डी मॉर्विस थ्योरम से क्या हो जाएगा, डी मॉर्विस थ्योरम से कॉस 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा। साइन पॉजिटिव था 3 का, तो हमने सब एज इट इज रखा। ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखो, अगर मेरे पास ये फॉर्म गिवन है ना, कॉस 3 थीटा और साइन 3 थीटा, तो मैं इसको बाय डी मॉर्विस थ्योरम वापस वैसे ही लिख सकता हूँ, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू दी पावर 3। अरे दोनों सेम है, ये 3 को मैं अगर ये नीचे लेके आऊं तो वापस यही बनेगा वापस। ओके, ठीक है। अब ये थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जो बहुत क्रूशियल है, ठीक है। लाइक से ये कॉस पाई थीटा दिया, आई साइन पाई थीटा दिया, बट ये जो नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव ना, ये माइनस नहीं चाहिए मेरे को, इसका मुझे पॉजिटिव चाहिए। इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे? कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा रेस टू दी पावर 5। ये 5 को ऊपर भेज दिया, बट ये -5 कर दिया, और जैसे ही मैंने ऊपर -5 कर दिया तो मैं इसकी साइन अभी चेंज कर सकता हूँ, इसको मैं प्लस लिख सकता हूँ। ये सेम है, क्यों सेम है दिखना चाहिए तुमको। ये देखो, अगर ये सेम क्यों है, ये -5 को मैं अगर वापस नीचे लेके आता हूँ डी मॉर्विस थ्योरम से, तो ये कॉस ऑफ -5 थीटा बनेगा, और कॉस तो फर्क ही नहीं पड़ता कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, उसकी लाइफ तो ऐसी बिंदास चलेगी। कॉस ऑफ 5 थीटा एज इट इज रहेगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये जब साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ -5 थीटा, एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, राइट। माइनस साइन थीटा तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस साइन पाई थीटा। तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा साइन फाइव थीटा। तो ये दोनों की वैल्यू इक्वल है। ओके, मतलब ये दोनों को इंटरचेंजेबली हम यूज कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पर पॉजिटिव चाहिए, ये नेगेटिव था तो मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये जो थीटा है ना उसको माइनस ऊपर लेके जाऊंगा, बस इतनी सी प्रॉपर्टी है। अब आते हैं ये फोर्थ प्रॉपर्टी पे। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, देखो इसके ऊपर तो कोई पावर भी नहीं है, m3 4 5 कुछ नहीं है राइट, थीटा है। और मुझे क्या करना है, ये माइनस है ना, ये माइनस से मुझे प्लस करना, वो भी कर सकते हैं। कैसे? मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कर दिया मैंने पॉजिटिव। बट ऐसे चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों? देखो, ये थीटा के साथ कौन है, कोई नहीं है, मतलब वहां पर 1 से मल्टीप्लाई हुआ है वो। तो मैं क्या करूंगा, ये रेस टू दी पावर -1 कर दूंगा, और मेरा सक्सेसफुल हो गया ये नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने में। कैसे? ये इक्विवेलेंट है, ठीक है। कैसे इक्विवेलेंट है, देखो ये -1 को जब मैं वापस ये एंगल से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, कॉस थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही, उसको फर्क नहीं पड़ता, प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा हो जाएगा, वो -1 से मल्टीप्लाई होगा तो। एंड मुझे पता है साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ओके, तो ये जब साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा हो गया। सेम भाई, ले लो, ये लो भाई, ये सेम और ये भी सेम। तो ये जब मुझे ये नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो मैं ये यूज करूंगा कि उसकी पावर हमने माइनस में कर दी और ऊपर डाल दिया उसको डी मॉर्विस थ्योरम से। ये अगर नहीं समझा होगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो हम सवाल सॉल्व करने वाले, कोई चिंता मत करो, सवाल में इतनी क्रिस्टल क्लैरिटी आ जाएगी ना ये सवाल सॉल्व करते वक्त कि भूलोगे नहीं भाई जिंदगी में। तो सवाल सॉल्व करने से पहले छोटा सा रिकैप लेते हैं एंड समझते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ओके, जहां पर x हमारा रियल पार्ट हो गया, जो आयोटा के साथ आया वो हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया, और आयोटा की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ -1। इतना पढ़ा। सेकेंड चीज हमने पढ़ा कॉन्जुगेट।
क्या पढ़ा हमने, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z अगर x प्लस आई वाई है तो उसका कॉन्जुगेट क्या किया हमने, बस उसका माइनस कर दिया, इमेजिनरी पार्ट का साइन हमने चेंज कर दिया था। परफेक्ट। थर्ड हमने क्या पढ़ा, अगर z1 और z2 इक्वल है, इफ दे आर इक्वल, तो x रियल पार्ट इक्वल रहेगा और उसका इमेजिनरी पार्ट दोनों का इक्वल रहेगा। ओके। फिर फोर्थ चीज हमने पढ़ी मॉडुलस। ये आर, मॉडुलस को क्या है, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमने देखा था, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम था एम्पलीट्यूड वाले सेक्शन में। एंड एम्पलीट्यूड फाइनली थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय एक्स, एक्स बाय वाई मत कर देना, कैसे याद करना है, y मतलब y सेकंड लास्ट में जो आया उसको हम पहले लिख के y बाय एक्स लिखते हैं। ओके। फिर हमने पढ़ा वेज टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तीन तरीके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के, कार्टेशियन, पोलर एंड एक्सपोनेंशियल। एंड ये उसके रिस्पेक्टिव तरीके हो गए। एंड लास्टली हमने क्या पढ़ा, हमने डी मॉर्विस थ्योरम पढ़ा, जहां पर हम एंगल, उस पावर को एंगल से मल्टीप्लाई करते थे। क्या करते थे, इस पावर को एंगल से मल्टीप्लाई कर देते थे। एंड दैट्स इट, यही था समरी। एंड अभी सीधा सवाल सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सवाल। मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और तुम्हें मजा आने वाला है अभी। सो सॉल्व करते हैं ये बेसिक से सवाल। दिखते बेसिक से हैं, बट इंटरनल एग्जाम होने दो, यूनिवर्सिटी के पेपर में जो इजी सवाल होते हैं 4 से 5 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स से, वो ऐसे आते हैं और बहुत आसान होता है। ओके। सो ऐसे सवाल देख के इसको सॉल्व कैसे करना है, इसका मैं थिंकिंग प्रोसेस बताता हूँ तुम्हें। 2 स्टेप है, ठीक है। पहला स्टेप ये है कि जितने भी ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव है ना, सबको पॉजिटिव कर दो। ठीक है, सबको ये माइनस माइनस सब हटा के ना सबको पॉजिटिव कर देते हैं। और ये जो 3 थीटा है, 2 थीटा है, 5 थीटा है, इसको क्या करेंगे, इसको पावर में भेज देंगे। डी मॉर्विस थ्योरम का कन्वर्स उल्टा लगा के। डी मॉर्विस थ्योरम क्या करता था, यहाँ पर 5 है तो उसको एंगल से मल्टीप्लाई कर देता था, राइट। तो हम उसका उल्टा भी कर सकते हैं कि 5 को यहाँ पर लेके गए और 5 ऊपर लिख दिया हमने, और बस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा लिखा और रेस टू द पावर 5 ले लिया। अच्छा, अब मुझे इसको प्लस भी करना है, ये नेगेटिव है तो मुझे उसको प्लस भी करना है, तो मैं क्या करूंगा, साइन चेंज करूंगा और माइनस पाई डाल दूंगा, बस सिंपल है। तो हम अभी अभी हमको क्या करना है, सबको, सबका साइन प्लस कर देना है, सबका साइन सेम लेके आना है और सबको पावर में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। ओके, करते हैं चलो। तो कॉस थ्री थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ पर साइन चेंज करने की तो कोई जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी पॉजिटिव है, प्लस आयोटा साइन थीटा रेस टू द पावर 3 बाय डी मॉर्विस थ्योरम। ओके, पहली बात ये हो गया। सेकेंडली अभी यहाँ पर देखो, कॉस 2 थीटा माइनस आई साइन 2 थीटा, ये है अपने पास। ये क्या हो जाएगा, बाय कन्वर्स ऑफ डी मॉर्विस थ्योरम। एक तो हमको ये जो नेगेटिव है, माइनस है, उसको प्लस भी करना है, तो ठीक है कर देते हैं। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और वो जो 2 है, ये जो 2 है, ये हम उसके ऊपर पावर में लेके जाएंगे और उसको -2 कर देंगे। सिंपल है, हो गया काम यार। क्यों, क्योंकि ये 2 -2 को जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस थीटा तो कॉस 2 थीटा बन जाएगा, और ये साइन थीटा, ये माइनस साइन है तो ये माइनस आयोटा साइन 2 थीटा हो जाएगा। सिंपल एकदम, ठीक है। थर्ड चीज के साथ लास्ट, कॉस 5 थीटा माइनस आयोटा साइन 5 थीटा इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे इसको, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा और रेस टू द पावर 5। और मुझे क्या करना है, ये नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव का मुझे पॉजिटिव बनाना है, तो मैं पॉजिटिव यहाँ पे कर देता हूँ और पावर में माइनस कर देता हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पर मेरे पास तीनों पॉजिटिव है, ठीक है। चलो इसको वापस लिख देते हैं फिर, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेस टू द पावर 3। उसके बाजू में कौन था, कॉस 2, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेस टू द पावर 2। ये देखो ये वाला चीज, ये यहाँ पर आया फर्स्ट पीस से, ये सेकंड वाला यहाँ पर लिखा है, एंड ये थर्ड वाला, ये जो है अब ये नीचे लिखेंगे आप, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेस टू द पावर -5। ओके, अब एक चीज तो तुम्हें पता होगा कि लेट्स से एक x रेस टू द पावर 3 इंटू एक्स रेस टू द पावर 2, ये दोनों चीज मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। x और x सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनका पावर का क्या होता है, पावर का होता है एडिशन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x रेस टू द पावर 5। सिंपल, अरे ऑब्वियसली एक्स क्यूब मतलब क्या, x इंटू एक्स और एक्स स्क्वायर क्या है, x इंटू एक्स।
तो ये कितने बार हो गए, 5 बार x हो गए, x रेज़ टू द पावर 5, 5 बार मल्टीप्लाई हुए, सिंपल सी बात है, इतना तो बताना नहीं चाहिए मेरे को, बट ठीक है। सिमिलरली लेट्स से x क्यूब है और मल्टीप्लाइड है x रेज़ टू द पावर -2 से, जैसे यहाँ पर दिख रहा है मुझे, यहाँ पर और यहाँ पर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, पावर क्या होता है, ऐड होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, x रेज़ टू द पावर 3 और प्लस -2, मतलब सब्ट्रैक्ट ही होगा, वो माइनस है तो सब्ट्रैक्ट ही होगा, x3 -2, तो ये बस x बचेगा। ओके, ठीक है, तो चलो फिर लिख देते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा, 3 -2, ओके, 3 -2 विच कम्स आउट टू बी जस्ट 1, और वो 1 हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज़ टू द पावर -साइन। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हें थोड़ा क्लिक हुआ कि हमने ये सबको प्लस, सब एक तो सबको माइनस में कर दो, एक तो सबकी साइन माइनस में कर दो, या फिर सबको प्लस में कर दो। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ, हम सीधा एक की पावर इक्वेट कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पर मैं माइनस ही रखा, ठीक है, ऐसा कुछ एज इट इज माइनस रखा, तो फिर ये प्लस और माइनस होने की वजह से ना, मैं ये एक्स रेज टू दी पावर 3 एक्स रेज टू दी पावर 3 -2 ऐसा ये 1 नहीं लिख सकता था यहाँ पर। तो सेम करने का रीजन ही यही था कि मैं सीधा पावर्स को घटा दे, समझा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ, देखो ये मुझे सिंप्लीफाई करना है। ओके, मेरे को एक बात बताओ, तो मेरे पास है 1/x3 एक्स रेज़ टू दी पावर 3 एक्स क्यूब हो गया, लाइक, ठीक है। तो मुझे ये ऐसा दिया हुआ है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको ऊपर लेके जाके एक्स रेज़ टू दी पावर -3 कर सकता हूँ। बस इसको मैं ऊपर लेके गया तो इसकी पावर प्लस की थी, माइनस हो गई। सिमिलरली अगर मैं 1/x रेज़ टू दी पावर -5 अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो ये x रेज़ टू दी पावर 5 हो जाएगा। सिंपल है, इनवर्स की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम, ठीक है। ओके, तो वही यहाँ पे लगाते हैं। देखो यहाँ पर ये सेम है, यहाँ पर ये भी सेम है, तो क्या है, पावर, तो इसको ऊपर लेके जाते हैं और इसको 5 कर देते हैं, पॉजिटिव पाई करेंगे। ओके, तो ये हो गया कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और ये 1 का, तो ये 1 प्लस पाई, मतलब ये 6 हो जाएगा। सो मैं लिख सकता हूँ बाय डी मॉर्विस थ्योरम, लास्ट स्टेप, बाय डी मॉर्विस थ्योरम मैं लिख सकता हूँ कॉस 6 थीटा प्लस आयोटा साइन 6 थीटा, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो अगर ये सवाल था मेरा, क्या सवाल था कि इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको, ये चीज़ है, ये जो इक्वेशन है इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसका आंसर क्या आया हमें, cos 6 थीटा प्लस आयोटा साइन 6 थीटा। एंड ट्रस्ट मी, यूनिवर्सिटी एग्जाम में यही सवाल आता, मतलब एग्जैक्टली नहीं, लेट्स से यहाँ पर 2 है, ऊपर 2 है, नीचे 1 है, डिनोमिनेटर में 1 ही है, तो यहाँ पर और एक कोई जोड़ देंगे, यहाँ पर और एक कोई जोड़ देंगे, cos 6 थीटा माइनस आयोटा साइन 6 थीटा, ऐसा कुछ तो जोड़ देंगे। बट स्टेप क्या रहेगा, एक तो सबको पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करो और उसकी जो पावर है, पावर को ऊपर लेके जाओ और सबको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। तो हमने यही किया, हम एक तो ये जो थे सारे, इसको हम डी मॉर्विस थ्योरम से ये ऊपर लेके गए, और हमको जहां जहां ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव कर दिया, और इसकी साइन जो 2 थी, ये रेज़ टू द पावर 2 था, तो इसको -2 कर दिया, साइन चेंज कर दिया और सबको हमने पॉजिटिव में कर दिया। बस सिंप्लीफाई कर दिया, पावर्स ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके, इतना ही होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो आते हैं सेकंड सवाल पे, और हमें यहाँ पे दे रखा है कि प्रूव दैट दिस LHS, ये लेफ्ट साइड इज इक्वल टू -2⁸। अभी ये हमें प्रूव करना है। ओके, कैसे करेंगे इसको प्रूव, देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने क्या किया, देखो ये सिंपल सी बातें एकदम की थी हमने, कि एक तो सबकी पावर हमने इक्वेट ऊपर डाल दी थी सबकी, और सबको पॉजिटिव बना दिया था, और बस फिर ये पावर को ऐड करते चले गए, 3 -2 तो ये 1 हो गया, ऐसे सब कुछ किया हमने। यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा कि क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सवाल है ना, ये हमें कार्टेशियन फॉर्म में लिया है, ठीक है, ये कार्टेशियन फॉर्म में लिया है, और इसको ना हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। पोलर फॉर्म क्या है भाई, पोलर फॉर्म क्या होता है, आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और आर की वैल्यू कैसी थी, आर मतलब क्या, मॉडुलस, आर मतलब मॉडुलस विच इज इक्वल टू √(x² + y²), ठीक है। तो ये हमारा x और ये हमारा y, एक मिनट स्टेप बाय स्टेप आता है। और थीटा की वैल्यू क्या होती थी, थीटा इज
tan इनवर्स ऑफ y बाय x। अब ये हमें ये सवाल में कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं, ठीक है। तो ये मिटा देते हैं, ओके, डिलीट। ठीक है, चलो अब पोलर में कन्वर्ट करते हैं। सो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे ये स्टेप्स की स्टेप नंबर 1, 1 प्लस आयोटा रूट 3, इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये 8 है ना, इसकी पावर जो है ना, अभी के लिए भूल जाओ, वो करेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप आएंगे, ठीक है। तो हमें ये कैलकुलेट करना है इसकी वैल्यू क्या है। तो हम क्या लिखेंगे, हियर x रियल पार्ट, x इज इक्वल टू रियल पार्ट जो है 1, ठीक है, और y इमेजिनरी पार्ट है विच इज अंडर रूट ऑफ 3, ठीक है। अब मैं यहाँ पर r की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ x क्या है 1, तो ये 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया हम। ओके चलो फिर आ जाओ, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा ऑब्वियसली, प्लस 3 अंडर रूट, ये रूट 3 का स्क्वायर किया तो ये रूट हट जाएगा, बस 3 बचेगा बस। ओके, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। तो हमें r की वैल्यू आ गई 2। ओके परफेक्ट, इसको एक कोने में लिख लेते हैं। सो ये कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए था, r इंटू पोलर फॉर्म क्या होता है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ओके, तो मुझे r की वैल्यू मिल चुकी है। अब थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा इज tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। ओके, tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। तो क्या हो जाएगा, ये थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y की वैल्यू क्या है रूट 3 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू क्या है 1। तो ये अल्टीमेटली क्या आया, tan इनवर्स ऑफ रूट 3। अब tan इनवर्स ऑफ रूट 3 मुझे पता है कि वैल्यू क्या आने वाली है, मुझे पता है वैल्यू पाई बाय 3 आएगी, बट तुम्हें नहीं पता होगा। एंड चांस नहीं लेने का बिल्कुल भी। अपना जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है इंजीनियरिंग का, उसने सीधा ये tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 3 डाल देने का, एंड जो भी एंगल आता है वो लिख लेने का। तो सिंपल tan इनवर्स रूट 3 आता है पाई बाय 3। तो थीटा और आर दोनों हमें मिल चुका है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू हो गई पाई बाय 3, आर की वैल्यू आ गई 2। ओके, तो हमें थीटा की वैल्यू मिल गई, आर की वैल्यू मिल गई। तो अभी हम ये जो इक्वेशन है इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके यार आ जाओ, तो क्या करेंगे हम, पोलर फॉर्म 1 प्लस आयोटा रूट 3। तो इसका पोलर इक्विवेलेंट फॉर्म क्या आएगा, ये कार्टेशियन में है तो इसका पोलर में आएगा आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 2 है, और कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है पाई बाय 3 आई, पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3। ओके ओके ठीक है। तो हमें ये वैल्यू जो आई 1 प्लस आयोटा रूट 3 की वैल्यू क्या आ गई, ये 2 इंटू कॉस पाई बाय 3 प्लस आई साइन पाई बाय 3। अच्छा, बट सवाल में क्या था, सवाल में देखो पावर 8 था, सब का पावर 8। ओके, तो यहाँ पर मैं सिंपली ये लिख सकता हूँ पावर 8, और इसको इस सब का पावर 8, दोनों साइड पावर 8 कर दिया। ओके, सो हमें ये वैल्यू आ गई 1 प्लस आयोटा रूट 3 रेज टू दी पावर 8 की वैल्यू ये आ गई हमें। ओके, तो अभी सवाल में हमें इसकी वैल्यू तो आ गई, बट तुम्हें क्या लगता है, ये देखो, ये जो सेकंड पार्ट है इसका वापस आर फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसका वापस थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या, नहीं करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये देखो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है। मतलब ये क्या हुआ, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हुआ। देखो देखो याद करो अच्छे से, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता था, x प्लस आयोटा वाई, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होता था, x माइनस आयोटा वाई। मतलब बस ये इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हो जाती थी। ओके, मतलब तुम देख रहे हो मैथमेटिक्स के पेपर में भी तुम्हें यही लिखना पड़ेगा, सेकेंड टाइम कैलकुलेट नहीं करना है, यहाँ पर लिखना है सिमिलरली द conjugate of 1 plus iota root 3 is 1 minus iota root 3। Therefore, वैल्यू उनकी सेम हो जाएगी, क्या हो जाएगी 1 माइनस आयोटा रूट 3 रेज टू दी पावर 8, ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट 2 इंटू कॉस पाई बाय 3 आयोटा साइन पाई बाय 3, ये ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, पूरे का पावर 8, और बीच में क्या आएगा, कॉन्जुगेट है तो इमेजिनरी का साइन हम अपोजिट उल्टा करते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव था तो यहाँ पर नेगेटिव हो गया, और हमें वापस आर और थीटा सेकंड के लिए कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि ये कॉन्जुगेट। ठीक है, चलो फिर हमें दोनों के वैल्यू मिल चुके हैं। अब इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं। सो मैं लिख सकता हूँ बाय बाय 1 बाय इक्वेशन 1, ऐसा पूरा लिखने का एग्जाम है, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, 1 एंड 2 से हमें क्या मिलता है, ये वैल्यू उठा के देखो देखो देखो, ये जो था इसकी जगह पे हम इसका पोलर फॉर्म डाल देंगे और इसकी जगह पे हम इसका पोलर फॉर्म डालेंगे। ओके, तो LHS हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, दोनों ये इसकी वैल्यू उठा लो और इसकी वैल्यू उठा लो। ठीक है, तो 2 ब्रैकेट कॉस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है बट ठीक है यार, सिंपल ही है। रेस टू दी पावर 8। ठीक है, ये सबकी पावर 8 प्लस ये सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट, तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में कॉस π/3 माइनस आई साइन π/3 3 और सबकी पावर 8। ये हमारा LHS है फिलहाल के लिए। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलो, अगर सिंप्लीफाई करना ही है तो ये पावर इसको 2 को दे दो और ये कॉस थीटा कॉस और प्लस आई साइन π/3 को भी दे दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, 2 पावर 8 इंटू कॉस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 रेस टू दी पावर 8 प्लस सिमिलरली यहाँ पर 2 पावर 8, ये पावर 2 को भी दे दो और ये ब्रैकेट को भी दे दो, दोनों को अपनी अपनी इंडिविजुअल पावर दे दो। कॉस π/3 माइनस आयोटा साइन π/3 रेस टू दी पावर 8। सिंपल। अभी मैं लिख सकता हूँ बाय डी मॉर्विस थ्योरम। क्या लिख सकता हूँ मैं, बाय डी मॉर्विस थ्योरम। ठीक है, बाय डी मॉर्विस थ्योरम। ये एंगल जो, ये पावर जो है इसको मैं नीचे जाके मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, दोनों तरफ, यहाँ पर और यहाँ पर। ओके, तो आ जाओ, क्या बनेगा ये, 2 पावर 8 कॉस 8 π/3 मल्टीप्लाई हो गया, देखो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, आई साइन 8 π/3 प्लस 2 पावर 8 और यहाँ पर भी सेम मल्टीप्लाई कर दो, कॉस 8 π/3 माइनस आयोटा साइन 8 π/3। हो गया भाई, सिंप्लीफिकेशन हो गया। अभी देखो, अब यहाँ पर क्या कॉमन आता है, तो अब यहाँ पर 2 पावर 8 और ये 2 पावर 8 सेम ही आ रहा है, एकदम सेम आ रहा है। ठीक है, ये कॉमन, इसको कॉमन ले लेते हैं और ये चारों को ऐड कर दे रहे हैं। ये 1 2 3 4, ये सबको ऐड कर देते हैं। चलो, 2 पावर 8 को कॉमन ले लो और ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ कॉस 8 π/3 प्लस आयोटा साइन 8 π/3। अब ये वापस मत लिखना, इसको हमने इसको कॉमन ले लिया है, प्लस अब ये ब्रैकेट कॉस 8 π/3 कुछ नहीं किया भाई, मैंने कॉमन लिया यार, माइनस आई साइन 8 π/3। ओके, अब देखो, ये पॉजिटिव 8 π/3 और नेगेटिव 8 π/3 ये सीधा कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है भाई, उड़ा दो इसको, उड़ा दो, हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली 2 पावर 8 कॉस 8 π/3 प्लस कॉस 8 π/3, ये दोनों सेम। चलो फिर ये भी लिख देते हैं, ये दोनों को ऐड किया तो ये सिंप्लीफाई कैसे होगा, 2 पावर 8 तो एज इट इज रहेगा और ये देखो, ये x प्लस एक्स सेम ही है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स हो जाएगी। ठीक है, तो 2 इंटू कॉस 8 π/3 खत्म। अब अगर मैं कैलकुलेटर में कैलकुलेट करता हूँ, कॉस 8 π/3 की वैल्यू क्या है, कॉस 8 π/3, अच्छा कैलकुलेटर में पाई ली जाएगा तो मैं पाई को क्या लूंगा, 180 लूंगा, 180 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3 करूंगा, कॉस 8 इंटू आई की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना आएगा, 480। तो अगर मैं कॉस ऑफ 480 डिग्री निकालता हूँ, तो ये आएगा -1/2। ओके, तो मैं ये -1/2 अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करता हूँ। चलो फिर कर देते हैं यार, 2⁸ इंटू 2 इंटू ये इसका वैल्यू क्या आया, -1/2। ठीक है, तो ये 2 और 2 उड़ गया, ये क्या बचा अल्टीमेटली 2 पावर 8 इंटू -1, तो ये हो गया -2⁸ विच इज इक्वल टू RHS। और एकदम मजा आ जाता है जब एग्जाम में ये
LHS इज इक्वल टू RHS आ जाता है ना, ये हेंस प्रूव लिखने में जो मजा आता है ना, ऐसे एकदम आहा सेटिस्फैक्शन मिल जाता है दिल को। तो यस, ये भी सवाल हो गया। तो समझ में आया हमने कैसे सॉल्व किया इसको। ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ था सवाल, इसको हमें पोलर में कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट किया? पोलर में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए? आर चाहिए और थीटा चाहिए। आर कैसे निकला? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर मिल गया। थीटा की वैल्यू कैसे आ गई? थीटा की वैल्यू tan इनवर्स वाई बाई एक्स हो गया, और हमने इसका पोलर इक्विवेलेंट निकाल लिया। ये उसका पोलर इक्विवेलेंट था, और बस हमने सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन किया, कॉमन लिया, एंड इतना कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। बट ये सवाल आता है, हाँ, बहुत बार 6 मार्क्स के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऐसे बस यहाँ पे √3 है तो कहाँ गया भाई, हाँ, यहाँ पर √3 है तो कुछ √5 ले देंगे, यहाँ पर 3 प्लस रूट, ये कुछ भी कर सकते हैं। बेसिकली करना क्या है हमको? आर की वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, बस। ओके, सो ये अभी सवाल नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ये हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z, ये उसका रियल पार्ट हो गया और ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। एंड हमें पूछा है z रेज टू द पावर 10। ओके, मतलब इसकी पावर 10 प्लस इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कैसे आएगा? ये रियल पार्ट है, ये तो एज इट इज रहेगा, इसकी हम साइन चेंज करके माइनस लेंगे और उसका पावर 10 चाहिए हमें। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। अब मुझे ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया, इसको हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा? इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? पोलर फॉर्म हो जाता है हमारा r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, राइट। तो यहाँ पर मुझे r की वैल्यू ढूंढनी है और थीटा की वैल्यू ढूंढनी है। चलो r की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल r ढूंढते हैं। r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर में x क्या है, y क्या है, ये देखते हैं। z इज इक्वल टू 1/√2, ये तो नो डाउट हमारा रियल पार्ट है, नो डाउट रियल पार्ट है। ओके, प्लस आयोटा 1/√2, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। ये कुछ नहीं किया, ये जो i है यहाँ पर, ये i है, इसको बाहर ले लिया मैंने, मतलब ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये i/√2 ही आएगा। सो हमने उसको अलग अलग कर दिया, रियल और इमेजिनरी पार्ट को। ठीक है, चलो x एंड y की हमें वैल्यू मिल चुकी है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दे उस वैल्यू में r के। तो r की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ x की वैल्यू क्या है? 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा? सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 1/2 प्लस 1/2, तो ये क्या हो जाएगा? 2/2 हो जाएगा। अंडर रूट ऑफ 2/2 मतलब ये अंडर रूट ऑफ 1, मतलब आर की वैल्यू हमें मिल चुकी है 1। ओके, ठीक है, थीटा की वैल्यू निकालते हैं। सो सेकेंड इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या? y/x। ओके, tan इनवर्स y/x, इसका मीनिंग हो गया tan इनवर्स y कितना है? 1/√2 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू क्या है? 1/√2। ओके, परफेक्ट। अब ये जो √2 है ना, ये इधर का √2, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलो कर देते हैं यार। इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/√2 इनटू ये √2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये अल्टीमेटली बचा tan इनवर्स ऑफ 1/1, मतलब tan इनवर्स ऑफ 1 निकालना है अपने को। tan इनवर्स ऑफ 1 होता है π/4, 45 डिग्री आता है एंगल, 45 डिग्री है ना, π/4। यस, सो हमें थीटा की वैल्यू मिल चुकी है, आर की वैल्यू मिल चुकी है। बस अभी इक्वेशन ये बनाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1/√2 प्लस i√2 इज इक्वल टू आर की वैल्यू क्या है? आर, एक मिनट, आर कॉस थीटा, ये लिख लो पूरा, प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके, तो आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू 1 है, नहीं लिखे तो भी चलेगा, तो सीधा कॉस थीटा कितना है? 5/4। ओके, प्लस आयोटा साइन 5/4। ओके, डन। अभी अभी देखो, ये किसका वैल्यू मिला रे हमको? ये z का वैल्यू मिला अपने को, करेक्ट। अभी हमको क्या चाहिए? हमको ये z बार चाहिए, मतलब क्या? कॉन्जुगेट। ओके ओके ओके, तो z बार का वैल्यू क्या हो जाएगा? cos π/4, सिर्फ साइन चेंज करेंगे इमेजिनरी पार्ट का, माइनस i साइन π/4। बस सिंपल है। अभी दोनों को क्या बोला है? फाइंड वैल्यू, मतलब प्रूफ, एक्चुअली ये प्रूव होना चाहिए, प्रूफ दैट
इसकी पावर 10 प्लस इसकी पावर 10 इज इक्वल टू 0। ओके ओके ओके, चलो फिर ये इसकी पावर अगर मैं 10 करता हूँ तो ये पूरे की पावर 10 हो जाएगी, और मैं अगर इसकी पावर 10 कर दूँ तो ये इसका भी पूरा रेस टू द पावर 10 हो जाएगा। और अभी मेरे को ये प्रूव करना है कि ये दोनों का सम 0 के इक्वल आएगा। ओके, तो मैं इधर लिखता हूँ z रेस टू द पावर 10 प्लस z बार रेस टू द पावर 10 इज इक्वल टू, ये लिखो भाई, ये और ये लिखो जरा, cos pi by 4, cos pi by 4 plus I sin pi by 4 raised to the power 10. ओके, प्लस cos pi by 4, ये दूसरा वाला कॉन्जुगेट लिखो अभी उसका, I sin pi by 4 raised to the power 10। अब मैं लिख सकता हूँ बाय डी मॉर्विस थ्योरम। अभी दिख रहा है तुमको कहाँ जा रहे हैं, डी मॉर्विस थ्योरम। डी मॉर्विस थ्योरम क्या करेंगे, ये जो 10 है ना, ये 10 है ना, इसको ये पावर को एंगल से मल्टीप्लाई कर दो इधर और इधर। ठीक ठीक है यार, चलो कर देते हैं। बाय डी मॉर्विस थ्योरम z रेज़ टू द पावर 10 प्लस z बार रेज़ टू द पावर 10 इज इक्वल टू cos 10 पाई बाय 4, cos 10 पाई बाय 4 प्लस I sin 10 पाई बाय 4। ये क्या है, ये क्या है, ये साइड हो जाएगा सेम cos 10 पाई बाय 4। अब देखो जादू, आयोटा साइन 10 पाई बाय 4। अभी देखो ये प्लस साइन और ये माइनस कैंसल आउट हो गया। ओके परफेक्ट, तो बचा क्या रहे अपने पास 2 इंटू, ये देखो ये cos 10 पाई बाय 4 और cos 10 पाई बाय 4 दो बार है, तो दोनों को ऐड कर लिया तो ट्वाइस ऑफ cos 10 पाई बाय 4। सो बस अभी सिंपली ये cos 10 पाई बाय 4 की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, तो cos 10 पाई बाय 4 कैलकुलेट अगर करना है तो मैं क्या करूंगा, कैलकुलेटर में हमारा जो साइंटिफिक इंजीनियरिंग कैलकुलेटर होता है उसमें क्या करूंगा, cos 10 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है। ठीक है, तो इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 4, तो ये क्या आ जाएगा 1800 ऊपर डिवाइडेड बाय 4, तो ये 450 आता है। cos 450 की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर लूंगा, एंड मुझे पता है कैलकुलेटर में जैसे ही तुम cos 450 कैलकुलेट करोगे सीधा तुम्हें 0 आएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो हैंस प्रूव्ड z रेज टू द पावर 10 प्लस z बार रेज टू द पावर 10, ये 0 आ गया, ये प्रूव हो गया। सो ये थर्ड सवाल भी सॉल्व कर लिया। अभी तुम्हें समझ में आएगा कि कार्टेशियन फॉर्म दिया है। अभी मेरे को लगता है पहली बार थोड़ा डिफिकल्ट गया होगा, सेकेंड टाइम थोड़ा ईजी हुआ होगा कि कैसे सोचना है, कैसे सोचना है। कार्टेशियन को हम पोलार में कन्वर्ट करेंगे, पोलार में कन्वर्ट करने के लिए आर की वैल्यू चाहिए। आर की वैल्यू कैसे आएगी, कैसे आएगी आर की वैल्यू, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। परफेक्ट। थीटा कैसे आएगा, tan इनवर्स y बाय x। खत्म, इनको बस ऐड किया, ये प्लस माइनस उड़ा दिया हमने, एंड बस यही सब छोटी बच्चों वाली बातें की, एंड सवाल सॉल्व हो गया हमारा। और ऐसे ही तुम्हें 6 मार्क्स मिल जाएंगे यूनिवर्सिटी के पेपर में। वैसे ये सवाल भी बहुत बार यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस में रिपीट हुआ है, तो मतलब तुम्हें अगर ये सब समझ में आ रहा है कि हाँ अभी कैसे हमें कन्वर्ट करना है ये सब, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रिवाइंड करिए, वापस देखिए एक बार, शांति दिमाग से फोकस करके, डिस्ट्रैक्शन को कम करके। ऐसा नहीं अभी 10 मिनट देखा है, अभी मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करूंगा, फिर वापस आऊंगा 5 मिनट पढ़ूंगा, फिर स्क्रॉल करूँ, नहीं, एक ही बार अच्छे से फोकस में पढ़ो और आई गारंटी तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब ना फोर्थ सवाल सॉल्व करते हैं। सो पढ़ते हैं ये फोर्थ सवाल, और पता है ये सवाल ना दिखते कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये दिखते कॉम्प्लेक्स है बट अंदर से बहुत इजी होता है। ये जस्ट लाइक हमारे पापा जो बाहर से ऐसे एकदम सख्त से दिखते हैं बट अंदर से वो तुम्हें उतना प्यार भी करता है, राइट। सो ये बाहर से बस दिखते टफ है, अंदर से ईजी है। बट अभी अगर तुम फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ दो, सेकेंड और थर्ड को देखो, तो हमने क्या किया, ये कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा में कन्वर्ट किया, राइट। इसको हमने कन्वर्ट किया। बट अभी ये सवाल मैंने क्यों लिया, ये तो फिर सेम सेम रिपीटेशन हो जाएगा ना, एक ही चीज हम दोहरा रहे हैं बार बार, नहीं। ये सवाल हम पहले क्या करते थे, कार्टेशियन से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। अभी हम कार्टेशियन से ना इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके देखेंगे, और तुम देखो कि सवाल कितना इजीली सॉल्व हो जाता है ये। और तुम्हें ये भी पता चलेगा कि एक तो आइदर मैं कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकता हूँ पोलर फॉर्म में, या फिर कार्टेशियन से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकता हूँ, और आंसर सेम ही आएगा मुझे। और एग्जाम में भी ना ये चॉइस तुम्हारे पास है कि
ये लेट से यही सवाल आ गया, बहुत बार आते हैं ऐसे, कॉपी बेस्ड एग्जाम कहा जाते हैं। तो ये चॉइस तुम्हारे पास है कि तुम इसको पोलार में कन्वर्ट करके सॉल्व करोगे या फिर जो एक्सपोनेंशियल अभी हम पढ़ने वाले हैं वो उसमें कन्वर्ट करके सॉल्व करोगे। चॉइस तुम्हारी है, मार्क्स फुल मिलेंगे अगर सही आंसर आता है तो शुरू करते हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद 1 + i। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए? अरे जो पोलार फॉर्म में कन्वर्ट करते थे वही चाहिए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखते थे? r इंटू ई रेस टू द पावर आई थीटा। तो अपने को क्या चाहिए? अपने को बस r की वैल्यू चाहिए और थीटा की वैल्यू चाहिए, जो हम पोलर फॉर्म में हमेशा करते आ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच कम्स आउट टू दी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस आई। ये इमेजिनरी क्या है? ये 1 है, सिर्फ 1 है, तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2। ओके। सिमिलरली थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ y बाय x। ओके, तो y क्या है? 1 है, x क्या है? ओ सॉरी, tan इनवर्स इतना बोल गया मैं। tan इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स ऑफ 1 जो आता है पाई बाय 4 45 डिग्रीज। ओके, तो हमें थीटा भी मिल गया और r भी मिल गया। सो हम इसका इक्विवेलेंट पोलर फॉर्म क्या बना? r की वैल्यू क्या है भाई? देखो ये लिख रहा हूँ मैं अभी r, ठीक है। तो r की वैल्यू हो गई √2 e रेस टू द पावर i और थीटा की वैल्यू पाई बाय 4। हो गया, खत्म। तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ओके, हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सवाल ने क्या दिया था? 1 + आयोटा रेस टू द पावर 6। ओके, तो पावर 6 कर देते हैं इसकी। चलो, 1 + आयोटा रेस टू द पावर 6 इज इक्वल टू √2 e i पाई बाय 4 और इसकी पूरी की पावर 6। और ये हमारा फर्स्ट पार्ट बेटे। ओके, अब सवाल में वापस ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 1 + i है, नीचे 1 - i है, मतलब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट प्रेजेंट है। तो हम ये पार्ट के लिए वापस r की वैल्यू वापस थीटा कैलकुलेट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो ठीक है, सिंपल है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 - आयोटा। क्या हो जाएगा ये देखो इसका कॉन्जुगेट है ये इसका कॉन्जुगेट लिख रहा हूं मैं। तो क्या हो जाएगा ये? √2 मतलब r की वैल्यू √2 है, वो तो कांस्टेंट रहेगी। e भी एज इट इज रहेगा। रेस टू दी पावर i और 5/4 थीटा भी एज इट इज रहेगा। बट यहाँ पर माइनस साइन है, ये कॉन्जुगेट है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। बस हमें मिल गया उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब इसकी पावर हमें 8 करनी है, रेस टू दी पावर 8 करनी है। तो ठीक है, रेस टू दी पावर 8 ही है ना? ये देखो यहाँ पर 8 है। ओके, चलो फिर लेट्स डू हियर 8। ओके, 8 और हमें अपना सेकेंड पार्ट भी मिल चुका है। सो हमने ये 1 + आयोटा और 1 - आयोटा और रेस टू दी पावर 6 रेस टू दी पावर 8 6 और 8 ये कैलकुलेट कर लिया। हम बस बचा गया 1 - आयोटा √3 और ये नीचे का, ये दोनों भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। तो हमको बस एक ही बार r और थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हम लिख देंगे। तो चलो अब ये जो सेकेंड पार्ट है उसको कैलकुलेट करते हैं और इसको भी हमें एक ही बार कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि ये तो कॉन्जुगेट दिख ही रहा है मेरे को, ये दोनों कॉन्जुगेट है एक दूसरे के। चलो फिर, सो 1 + आयोटा √3 क्या हो जाएगा भाई? r का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, x की वैल्यू है 1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ y, तो ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये अंडर रूट ऑफ 1 + 3 हो जाएगा। ये अंडर रूट ऑफ 4 मतलब r की वैल्यू हमें 2 आ गई। r की वैल्यू हमें 2 आ गई है। परफेक्ट। थीटा इज tan इनवर्स ऑफ y बाय x। तो मतलब क्या हो गया? ये tan इनवर्स y बाय x। y कितना है? y इज √3 अपॉन x इज 1। तो tan इनवर्स √3 इस कम्स आउट टू बी 5/3। यस, ओके। सो हमें r और थीटा दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें r और थीटा की वैल्यू अगर मिल चुकी है तो चलो लिखते हैं 1 + आयोटा √3। इसका हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं, तो r e रेस टू दी पावर आई थीटा हो जाएगा। तो चलो r और r की वैल्यू क्या है? r की वैल्यू है 2 e रेस टू दी पावर i और थीटा की वैल्यू क्या है? 5/3। ओके, परफेक्ट। सिमिलरली 1 - आयोटा √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 e -i π/3। बस साइन चेंज होता है इमेजिनरी पार्ट का, तो ये आयोटा का हम साइन चेंज करते हैं और बस हमें अपना
कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मिल चुका है, ठीक है। ये प्लस वाला जो है ना, ये प्लस वाले की पावर 5 है और ये नेगेटिव वाले की पावर 4 है। चलो फिर प्लस वाले की 5 है, प्लस वाले की 5 है, एम आई करेक्ट? यस। और नेगेटिव वाले की 4 है। तो ये साइड भी दे दो पावर इसको यार, रेज टू दी पावर पूरा 5 और यहाँ पर भी इट इज 4। ओके, अब इसको वही इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता है। तो जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसने हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये बनेगा √2e⁻⁴ रेज टू दी पावर 6, ये फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला सब्स्टिट्यूट किया, इनटू इनटू क्या है भाई, 2e⁻⁵ रेज टू दी पावर 4। सही हो क्या मैं? 4, हाँ ओके गुड। डिवाइडेड बाय √2e⁻⁵ रेज टू दी पावर 8, रेज टू दी पावर 8 और लास्ट में ये पॉजिटिव वाला बचा, तो ये 2e⁻⁵ रेज टू दी पावर 5। ओके, बस अभी इसको सिंप्लीफाई करना है। सो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो पहले पावर है ना, ये पावर है ना सबकी, ये हम दोनों को, ये √2 को भी उसकी पावर ये 6 दे देते हैं, रेज टू दी पावर 6, और ये जो रेज टू दी पावर i⁻⁴ है उसको भी ये 6 से मल्टीप्लाई, उसको हर एक को अपनी अपनी पावर दे देते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा √2 रेज टू दी पावर 6, ओके, ई रेज टू दी पावर i। अभी ये देखो, ये 6 यहाँ पर ये 6 ना, ये पावर में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6π/4, ओके, इनटू ये इनटू 2 रेज टू दी पावर 4। ये देखो, ये जो 4 है ये मैंने इसको दे दी, सो 2 रेज टू दी पावर 4 ई रेज टू दी पावर -i, और ये 4 है, ये 4 यहाँ पर आके 4π/3 बनेगा, ओके, डिवाइडेड बाय, सिमिलरली ये रेज टू दी पावर 8 है, तो यहाँ पर ये √2 रेज टू दी पावर 8 हो जाएगा और ये 8π/4 हो जाएगा। ओके, चलो लिखते हैं इसको, ओ सॉरी माय बैड, √2, हाँ √2 रेज टू दी पावर 8 ई रेज टू दी पावर -i, और ये 8 है तो ये मल्टीप्लाई होके 8π/4, 8π/4 इंटू 2 रेज टू दी पावर ये 5, 2 रेज टू दी पावर 5 इंटू मल्टीप्लाइड बाय ई, ओके, रेज टू दी पावर i 5π/3। ओके, अब यहाँ पर पावर में क्या क्या डिवाइड होता है, ये देखो, ये 6 और 4, तो ये 6π/4 है ना, तो ये 2 से जाएगा तो ये 3/2, तो 3π/2 बचेगा। ओके, तो मैं यहाँ पर ही चेंज कर देता हूँ इसको यहाँ पर ही चेंज कर देता है, ये बनेगा 3π/2। सिंप्लीफाई करने के बाद तुम्हें हर एक स्टेप वाइज सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर चलो हम भी स्टेप वाइज कर ही देते हैं इससे। चलो ओके, आ जाओ। सो √2 रेज टू दी पावर 6 ई रेज टू दी पावर i, 6 फाइव कौन, तो ये 3π/2 हो जाएगा, ओके, इंटू 2 रेज टू दी पावर 4 इंटू ई, ये 4π/3, 4, ये देखो, ये 4π/3 तो कुछ नहीं हो सकता भाई, इसको तो एज इट इज छोड़ेंगे नहीं इसको, क्योंकि कुछ सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता ये। डिवाइडेड बाय √2 रेज टू दी पावर 8 ई, अभी देखो ये 8π/4, तो ये 8π/4 विच कम्स आउट टू बी 2π। ओके, चलो फिर लिख देते हैं यहाँ पर -i 2π, खत्म, इंटू 2 पावर 5, और यहाँ पर भी π/3 कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। चलो फिर एज इट इज लिख देंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए मेरे को ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है 2 रेज टू दी पावर, ये 2 की जो पावर्स है और √2 की पावर है, इसको थोड़ा कैंसिल आउट करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, 3² डिवाइडेड बाय 3³ किया तो मेरे को पता है 1/3 आएगा। कैसे? क्योंकि 3² 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 इंटू 3, 3³ तो ये और ये उड़ गया, तो अल्टीमेटली 1/3 बचा, मतलब मैं लिख सकता हूँ 1/3 रेज टू दी पावर 1 बचा। अब इतना बेसिक मुझे बताना नहीं चाहिए, बट ठीक है, मेरे इंजीनियरिंग के फ्रेंड्स थे, मेरे रूममेट्स थे, जिनको बेसिक से पढ़ाना पड़ता था, अगर किसी को नहीं समझ में आया हम कैसे कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो ठीक है यार, उनको भी समझ में आ जाना चाहिए, तो ठीक है। तो ये 6 है और नीचे 8 है, तो यहाँ पर ये 6 तो पूरा ही चला जाएगा और नीचे क्या बचेगा, √2 रेज टू दी पावर 2 बचेगा से, ओके। और सिमिलरली यहाँ पर क्या बचेगा, ये 4 पूरा चला जाएगा और यहाँ पर 2 रेज टू दी पावर 1 बच जाएगा, ये 5 में से 4 चला जाएगा, ओके। चलो फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर क्या बचेगा, ई
रेस टू द पावर आई 3π/2 इंटू ई रेस टू द पावर माइनस आई 4π/3 ओके डिवाइडेड बाय ये √2 का स्क्वायर बचा नीचे और ये देखो ये 2 पावर 1 तो यहाँ उसको भी यही पे लिख लेता हूँ 2 पावर 1 इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस ये देखो ये लिखा मैंने इंटू ई रेस टू दी पावर आई 5π/3 ओके सो ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर √2 का स्क्वायर है √2 का स्क्वायर मतलब ये 2 हो जाएगा और ये 2 है तो ये 2 इंटू 2 मतलब ये 4 बन जाएगा नीचे सो अब इसको लिखते हैं सिंप्लीफाई करके ई रेस टू दी पावर आई 3π/2 ऊपर का एज इट इज रहेगा ई रेस टू दी पावर माइनस आई 4π/3 डिवाइडेड बाय ये देखो ये √2 और ये तो 1/4 आएगा ये √2 मतलब ये 2 इंटू 2 हो जाएगा तो ये 1/4 हो जाएगा 1/4 हो गया ठीक है और ये एज इट इज नीचे का ठीक है सो ई माइनस आई 2π इंटू सॉरी आई नहीं था इंटू ई रेस टू दी पावर आई 5π/3 ओके चलो तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे क्या पता है ये ई ये तो सेम है अगर ये सेम है तो इनकी पावर को क्या कर देता हम इसकी पावर को हम ऐड कर देते एक साथ ओके चलो फिर वही करते हैं इसकी पावर को ऐड करते तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू ई रेस टू दी पावर आई 3π/2 प्लस नहीं यहाँ पर ये माइनस साइन है तो यहाँ पर ये ऐड नहीं होगा ये सबट्रैक्ट हो जाएगा आई 4π/3 ओके डिवाइडेड बाय नीचे का ई रेस टू दी पावर आई 2π प्लस आई 5π/3 हो गया खत्म अब ये जो सिंप्लीफिकेशन है ये रफ में जो मैं दिखा दूं तुम्हें कि 3π/2 और माइनस 4π/3 और ये आई लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि आई तो कॉमन ही है वो तो आने ही वाला है ठीक है तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई हुआ ये उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 9π माइनस 8π डिवाइडेड बाय ये 3 इंटू 2 तो ये 6 हो जाएगा तो 9π माइनस 8π डिवाइडेड बाय 6 था वो तो ये π/6 हो गया तो मतलब इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आता है 1/4 इंटू ई रेस टू दी पावर आई π/6 परफेक्ट डिवाइडेड बाय अब ये नीचे वाला सिंप्लीफाई करते हैं -2π प्लस 5π/3 तो ये 3 यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये -6π बनेगा प्लस यहाँ पर अज्यूम कर लो 1 था तो ये यहाँ पर जाके प्लस 5π हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 इंटू 3 तो ये 3 तो ये कितना हो गया -π/3 हो गया ये ओके नीचे का सिंप्लीफाई होके ई रेस टू दी पावर आई 5/3 हो अब हमने डी मॉर्गेज थ्योरम नहीं वैसे एक इन जनरल चीज है कि ये नीचे का पार्ट अगर मैं ऊपर भेजता हूँ तो साइन क्या होता है चेंज होता है प्लस का माइनस होता है और माइनस का प्लस होता है तो अगर मैं इस चीज को अगर मैं ऊपर भेजता हूँ तो ये क्या हो जाएगा ई रेस टू दी पावर आई 5/3 क्यों माइनस था यहाँ पर जाके प्लस हो गया चलो फिर उसको वैसे ही लिखते हैं ये हो गया 1/4 इंटू ई रेस टू दी पावर आई 5/6 और ये नीचे का ऊपर भेजा वो भी उसके साथ मल्टीप्लाई होके अब पावर मैंने पॉजिटिव कर दी है बस अभी कितना सिंपल हो गया देखो मेरे को वापस ई दिख रहा है एंड ये दोनों के पावर्स को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा अल्टीमेटली 1/4 इंटू ई आई 5/6 प्लस आई 5/3 चलो इसको ऐड कर दे अमी तो ये रफ में दिखा देता हूँ मैं 5/6 प्लस 5/3 तो ये यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई होगा ये यहाँ पर तो 3π प्लस 6π डिवाइडेड बाय 3 इंटू 6 तो ये डिवाइडेड बाय 18 हो जाएगा तो ये 9π/18 हो जाएगा दैट कम्स आउट टू बी π/2 आ जाएगा ओके चलो फिर 1/4 इंटू ई रेज टू दी पावर आई 5/2 तो चलो अपना तो पूरा सवाल ही सॉल्व हो गया कैसे 1/4 इंटू ई को क्या लिखते थे ई को यूलर की मदद से कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखते थे और यहाँ पर थीटा क्या है π/2 है तो ये कॉस π/2 प्लस आयोटा साइन π/2 और ये पूरा अपना सवाल सॉल्व हो गया कैसे ये इसको ये देखिए यहाँ लिखते हैं कॉस π/2 प्लस आयोटा साइन π/2 अब ये सवाल अगर मुझे और सिंप्लीफाई करना है तो कॉस π/2 मतलब कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है सो ठीक है क्या हो गया ये 1/4 इंटू आयोटा साइन π/2
अच्छा साइन पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई बाय 2 इज 1, तो मैं इसको मल्टीप्लाइड बाय 1 दिखा दूंगा, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये अल्टीमेटली क्या बचा 1/4 इंटू आई, इस फॉर्म I/4 भी लिख सकते। अच्छा यही सेम सवाल को अगर तुम पोलर फॉर्म में, मतलब वही cos थीटा और सब डी मॉर्विस थ्योरम, फिर क्या करते तुम, ये देखो इसके लिए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखते रेज टू दी पावर 6, इसके लिए वही सेम लिखते, इसके लिए भी वही सेम लिखते, एंड फिर क्या करते वो डी मॉर्विस थ्योरम। फर्स्ट सवाल याद करो, हमने क्या किया था, सबको पहले प्लस साइन में कन्वर्ट किया था और पावर हमने एडजस्ट कर ली थी उसके अकॉर्डिंग, एंड बस फिर ऊपर भेजा था और काटाकुटी की थी, और जो फर्स्ट सवाल में एग्जैक्टली हमने किया था वही हम इस सवाल में भी करते कि पहले हम सबकी साइन को प्लस करने में, मतलब एक सबको पहले प्लस बना दे, और अगर कोई नेगेटिव है तो उसकी पावर को हम नेगेटिव में डाल देते थे कन्वर्स ऑफ डी मॉर्विस थ्योरम से। सो अगर समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये मैं एक अल्टरनेट सोल्यूशन लेके आया हूँ। हमने क्या किया, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, बट तुम ये देखो, ये फर्स्ट पार्ट देखो, ये फर्स्ट पार्ट पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म है, 1 प्लस आयोटा का ये पोलर फॉर्म है। ये देखो आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू π/4, ठीक है। सिमिलरली ये सेकेंड पार्ट है, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, और फिर इसमें क्या क्या करते हैं हम, वही सब चीजें करते हैं कि सबको हमने पॉजिटिव कर दिया, उसकी पावर हमने डी मॉर्विस थ्योरम से ये 5 ऊपर भेज दी, ये सब कर दे, सब काटापीटी करते हैं, और हमें आंसर देखो ये सेम आता है। और अगर तुम्हें लेट से जेन्युइनली सीखना है, अच्छे से मास्टरी करनी है, तो ये कॉम्प्लेक्स, ये सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हमने पोलर फॉर्म से सॉल्व किया। तो हमेशा याद रखना कि अगर हमें ये देखो इतना बड़ा कुछ आ जाए ना, तो इसको पोलर फॉर्म में सॉल्व करना इजी रहेगा, रैदर देन ये देखो कितना कॉम्प्लेक्स हो गया, यहाँ पर एक प्लस की जगह माइनस हो गया, माइनस की जगह प्लस हो गया, सारा सोल्यूशन तबाह हो जाएगा। बट प्रैक्टिस के लिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, अगर तुम नई नई चीजें सीख रहे हो, तो ये देखो ये सॉल्यूशन तुम अपने आप से अभी वापस सॉल्व करो, सब आर की वैल्यू फाइंड आउट करो, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो, एंड ये पूरा जो भी है पूरा सॉल्व करो, और देखो कि I/4 आंसर आता है क्या तुम्हारा डी मॉर्विस थ्योरम से ही सॉल्व करके, ठीक है। सो अभी अगले सवाल पे बढ़ता है। सो अब आता है ये नेक्स्ट कैटेगरी पे, और ये नेक्स्ट कैटेगरी क्या है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी उसने और इससे उसको बोला है कि अल्फा बीटा इससे रूट्स है, तो हमें प्रूफ करना है अल्फा रेज टू दी पावर n इंटू बीटा रेज टू दी पावर n, मतलब ये जो दोनों रूट्स है उनकी पावर हमने n पढ़ा दिया और इनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 रेज टू दी पावर n हमारा राइट हैंड साइड आना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना। ओके, ऐसे सवालों को टैकल कैसे करना है, कैसे सोचना है इसके बारे में, ओके चलो देखते हैं कैसे सोचना है सोल्यूशन। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है x² + 2x + 2 = 0, और हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, और यहाँ पे बोला भी गया है कि अल्फा बीटा 2 रूट्स है। ओके, एक और चीज इन जनरल नॉलेज के लिए, मैक्सिमम पावर कितनी है रे ये इक्वेशन में, ये इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कितनी है, बस 2 की है, तो मतलब इस इक्वेशन के 2 रूट्स हैं। ओके, बट हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, परफेक्ट। ये रूट्स को निकालते कैसे, ये रूट्स को कैलकुलेट करने का ढूंढने का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है हमने सबने पढ़ा है वो, -b ± √(b²) -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ओके, चलो फिर ये फॉर्मूला लगा के हम दोनों रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। बट अभी तुम्हारा एक इन जनरल क्वेश्चन रहेगा कि हमारे पास तो साइंटिफिक कैलकुलेटर, करेक्ट, हमारे पास अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो हम सीधा उस कैलकुलेटर में ये इक्वेशन इनपुट करेंगे और हमें रूट्स मिल जाएंगे। बट ओके, यहाँ पर मैं एक चीज तुम्हारी क्लियर कर दूं, ये ना क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, राइट। तो ये जानबूझ के ऐसी इक्वेशन देंगे, ऐसी इक्वेशन देंगे जिनके रियल रूट्स नहीं आएंगे, ठीक है, जिनके रियल रूट्स आएंगे ही नहीं, तो वो इमेजिनरी रूट्स आएंगे, लेट्स से 2 - आयोटा, 1 - आयोटा, मतलब आयोटा वाला टर्म आना ही चाहिए। और हम अभी देखेंगे कि अंडर रूट ऑफ लेग से कुछ -4 दिया हुआ है, माइनस अंडर रूट ऑफ -5 दिया हुआ है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है आयोटा की हेल्प से, वो देखेंगे अभी। चलो तो फिर यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ पर ये a, b और c, चलो -b कितना है, -2, ये देखो ये -b है हमारा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² मतलब 2² -4, a क्या है रे, a के साथ कौन है, a के साथ कोई नहीं है, मतलब 1 है वहां पर, ठीक है, 1 इंटू c मतलब 2, ओके, साइन के साथ डालेंगे, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 2a मतलब ये वापस 1 है, ओके परफेक्ट।
-2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8। ओके, तो -8 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई, -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -4 हो गया। अरे ये -4 हो गया, ये दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो ये -4 आ रहा है। ओके, अब मेरे को पता है, अब तुमको बचपन से भी पता होगा, हम 4 का रूट निकाल सकते हैं 2 है, अंडर रूट ऑफ 9 निकाल सकते हैं 3 है। तो राइट, ये सब सारे पॉजिटिव नंबर है, बट मैं अंडर रूट ऑफ -4 ऐसा नहीं निकाल सकता। अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अच्छा क्या करेंगे, बैठे रहेंगे क्या एग्जाम में, ये स्टेप पे नहीं बैठेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, क्या बोल रहा हूँ, ये देखो, -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4। अरे आपने साइन कैसे चेंज कर दी, अरे साइन चेंज नहीं की मैंने, कुछ नहीं किया, बस अंडर रूट ऑफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया और वो 4 को मैंने पॉजिटिव कर लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये देखो, अगर इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे ना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, अंडर रूट ऑफ 4 और -1 को, तो ये -4 ही है, तो सेम ही है। बस मैंने इसको 4 को अंडर रूट ऑफ 4 मैंने पॉजिटिव कर दिया और इसको बस यहाँ पर अंडर रूट ऑफ -1 दे दिया। ओके, चलो सिंप्लीफाई करते हैं आगे। -2 प्लस माइनस, अभी अंडर रूट ऑफ 4 कितना है, 2 है, पता है आपको। ओके, इनटू ये क्या है, अंडर रूट ऑफ -1 लिखेंगे क्या, नहीं, इसकी वैल्यू हम लिखेंगे आई। ओके, ठीक है, आई डिवाइडेड बाय 2। तो देखो, वहां पर मेरा सवाल ही सॉल्व नहीं हो रहा था कि अब माइनस का स्क्वायर रूट कैसा लूं, एंड यहाँ पर सॉल्व हो चुका है हमारा। तो अब इस 2 को कॉमन लिया जाए, ये देखो ऊपर देखो, 1 2 3 इस सब जगह 2 कॉमन दिख रहा है मेरे को, तो इसको कॉमन ले लो। तो 2 कॉमन ले लिया बाहर, यहाँ पर क्या बचेगा, -1 प्लस माइनस आई, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अरे ये देखो, कुछ कुछ नहीं चेंज हुआ है यहाँ पर, ये 2 जाके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा, प्लस माइनस ये आई से जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2i आ जाएगा। तो ये देखो, ये सेम है, कुछ नहीं किया हमने, 2 को कॉमन लिया है। बस अभी कैंसिल आउट कर दो, ये और ये उड़ गया, ये उड़ गया, तो क्या बचा भाई हमारे पास, -1 प्लस माइनस आई। तो अभी हमारे पास देखो 2 रूट आ गए, तो मैं बोल सकता हूँ अल्फा आ गया हमारे पास, एक बार प्लस ले लो, दूसरी बार माइनस ले लो, -1 प्लस आयोटा, और बीटा की वैल्यू है -1 और अभी माइनस आयोटा ले। ऐसा भी ले सकते हैं कि अल्फा को हमने -1 माइनस आयोटा ले लिया और बीटा को ले लिया -1 प्लस आयोटा, आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है, इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। ओके, सो हमें अल्फा बीटा के वैल्यू यहाँ पर मिल चुके हैं, ये हमारे रहे अल्फा बीटा के वैल्यू। ओके, तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था x² + 2x + 2 = 0, उसके ये दो रूट्स आए अल्फा और बीटा। ओके, तो अभी हमें ये कार्टेशियन फॉर्म में मिल चुके हैं। ओके, कार्टेशियन फॉर्म में मिल चुके हैं, अब हमें इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब वही r और थीटा हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पर लिखता हूँ मैं अल्फा -1 प्लस आयोटा, ठीक है, -1 प्लस आयोटा, और इसके लिए r कैलकुलेट करते हैं। r विल बी अंडर रूट ऑफ x² प्लस y²। परफेक्ट, तो अंडर रूट ऑफ x² कितना है भाई, -1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y², y में क्या है, i के साथ कोई नहीं है, मतलब 1 है, और साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी हम 1 का स्क्वायर करें। ओके, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 1 + 1, ओके, यस, 1 + 1 विच कम्स आउट टू बी √2। तो हमें r की वैल्यू मिल चुकी है √2। सिमिलरली थीटा भी फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो थीटा मुझे पता है, tan इनवर्स ऑफ y बाय x। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ tan इनवर्स ऑफ y कितना है, y की वैल्यू 1 है, 1 है, i के साथ कोई नहीं है, मतलब 1 है, पॉजिटिव 1 है, डिवाइडेड बाय ये नेगेटिव मतलब x मतलब -1। ओके, -1, ठीक है, इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू विच कम्स आउट टू बी 3π/4। थीटा हमें आ गया 3π/2। ओके, यहाँ पर एक तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आ सकता है, वो पहले मैं क्लैरिफाई कर लूँ, अभी नहीं आया तो आगे जाके आ सकता है, बट आ सकता है, ठीक है। यहाँ तक अगर तुमने लेक्चर देखा है तो तुम्हें पता है, राइट, तुम्हें पता है कि tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, 45 डिग्री, बट हम 45 डिग्री ऐसा लिखते हैं क्या, नहीं, हम उसको π/4 लिख, ठीक है, हर जगह कॉम्प्लेक्स नंबर में हम पाई यूज कर। ओके, सिमिलरली अगर तुम ये देखो, ये tan इनवर्स ऑफ -1 लोगे, tan इनवर्स ऑफ -1 जो अभी हमने यहाँ पर लिया, ये जो हमने कैलकुलेट किया, ये सेम चीज अगर ये इंजीनियरिंग कैलकुलेटर में डालोगे ना, तो ये इंजीनियरिंग कैलकुलेटर में इसका आंसर आता है -45 डिग्री, या फिर इसको तुम लिख सकते हो -5/4।
ओके, ठीक है। यहाँ पर एक गड़बड़, वो गड़बड़ क्या है, हम इसको माइनस पाई बाय फोर क्यों नहीं लिए, हम इसको थ्री पाई बाय फोर क्यों लिया हमने, ये थीटा को थ्री पाई बाय फोर क्यों नहीं लिया, जबकि कैलकुलेटर में तो माइनस पाई बाय फोर आता है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्वाड्रेंट्स का थोड़ा रिलेशन समझना पड़े। ठीक है, तो थोड़ा क्वाड्रेंट का रिलेशन भी समझते हैं, इसको अभी के लिए मिटा देते हैं, अभी के लिए। हाँ, ओके, परफेक्ट। क्वाड्रेंट्स, हम किस में डील कर रहे हैं, ये देखो, ये एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है, तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, एक्स वाई, मतलब हम क्वाड्रेंट्स पे डील कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पर ये लाइन, ये क्या होता है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। करेक्ट। अब मैं इनके एंगल भी स्पेसिफाई करता हूँ। ठीक है, तो ये जीरो लेग से दूसरे एंग से लेता है, ये 0 डिग्री होता है, परफेक्ट। ये पाई बाय 2 होता है, 90 डिग्री। ओके, यहाँ पर दिस कम्स आउट टू बी पाई 180 डिग्री, और यहाँ पर आता है 3 पाई बाय 2। करेक्ट। एंड यहाँ पर वापस फिर वो 2 पाई पे चला जाता है। ठीक है, ओके, 2 पाई लिख देता हूँ यहाँ पर, अगर सेकेंड राउंड कंप्लीट, एक राउंड कंप्लीट कर दो तो 2 पाई पे आ। ओके, इससे लेना देना नहीं है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ओके। बट मेरा कहना क्या है, यहाँ पर हमने 3 पाई बाय 4 क्यों लिया, 3 पाई बाय 4 क्यों लिया, क्योंकि क्वाड्रेंट का खेल समझो बाबू भैया, क्वाड्रेंट का खेल समझो। ठीक, यहाँ पर क्या है, ये एक सेकंड के लिए, हाँ, यहाँ पर देखो। ओके, यस, यहाँ पर एक्स क्या है, एक्स नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव है, वाई क्या है, पॉजिटिव, वाई इज पॉजिटिव। ओके, मतलब एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, ये देखो, एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अब यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में वो 45 डिग्री आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में 45 डिग्री आ रहा है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में 45 डिग्री आ रहा है, तो मतलब अगर मुझे एब्सोल्यूट, मतलब यहाँ से देखो, ये 0 डिग्री से अगर मैं इसका एंगल देखूं, तो ये पाई बाय सॉरी, हाँ, पाई बाय 2, मतलब ये 0 से पाई बाय 2 प्लस ये सेकेंड क्वाड्रेंट में कितना अंदर गया, और प्लस पाई बाय 4, मतलब 45 डिग्री गया, फिर मतलब 4 पाई प्लस 2 पाई डिवाइडेड बाय, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय, तो ये कितना हो जाएगा टोटल भाई, 6 पाई डिवाइडेड बाय 8, और इसको 2 से जाएगा, ये तो 2 से जाएगा तो ये 3, ये 4, सो ये देखो 3 पाई बाय 4 आ गया। तो मतलब ये टोटल जो एंगल है, लेट मी इरेज दिस, ये जो टोटल एंगल है, यहाँ पर ऐसे लेट से लाइन बन जाए यार। ओके, सो ये टोटल एंगल जो है, ये 3 पाई बाय 4 है। और अगर तुम बस पाई बाय 4 लिखते हो, यहाँ पर माइनस पाई बाय 4 लिखते हो, तो बस तुम ये इतना एंगल मेंशन कर रहे हो। ठीक है, तो हमें नहीं करना है, हम पूरा एंगल कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो यही बताना था। और अगर अभी नहीं समझा होगा तो नेक्स्ट स्टेप में तो समझने आ ही जाएगा, हमें ये वापस नेक्स्ट स्टेप में लगने ही वाला है। ठीक है, स्टेप 2, यहाँ पर अल्फा और बीटा के लिए, दोनों के लिए, जहां पर रुको, एक मूल मंत्र बना लो, जहां पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए। ठीक है, जहां पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये अल्फा बीटा जैसी चीजें क्वेश्चन में मेंशन की है, दोनों को कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मत पकड़ो, उनके एब्सोल्यूट एंगल फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर कैसे, यहाँ पर -5/4 आ रहा था ना मेरे को, -5/4 आ रहा था ना, बट मैंने -5/4 रेफरेंस एंगल है, मैंने एब्सोल्यूट एंगल 3/4 कैलकुलेट किया, और मैंने दिखाया अभी कि कैसे किया। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा, 1-2 मिनट का धैर्य रखो बालक, 2 मिनट का धैर्य रखो। तो यहाँ पर हम दोनों को अलग अलग ट्रीट करेंगे, नहीं तो अब तक हमने क्या किया था, अब तक हम मस्त शॉर्टकट मारते थे ना, ये देख, लेट्स, हाँ, ये देख, सो एक एक ही बार हम आर की वैल्यू निकालते थे, एक ही बार हम थीटा की वैल्यू निकालते थे, एंड फिर जेड जेड हमारा ये हो जाता था, और हमारा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये हो जाता था, ये हमारा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। तो ये देखो, यहाँ पर थीटा की वैल्यू सेम, यहाँ पर थीटा की वैल्यू सेम, बस प्लस का माइनस करते थे हम, बस इतना ही करते थे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऐसे ही निकलता था। और मुझे देखो, यहाँ पर तुम्हें भी दिख रहा होगा कि ये एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, अल्फा बीटा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है एक दूसरे के, एक्स पार्ट सेम है, प्लस और माइनस, बस यही डिफरेंस है। बट स्टिल हम अभी बीटा के लिए अलग से कैलकुलेशन करते हैं, तुम्हें डिफरेंस समझना आएगा क्यों। बीटा के लिए, बीटा इज -1 माइनस आई। ठीक है, तो आर की वैल्यू हो जाएगा √(x²) + y²। फटाफट अभी करेंगे, x² -1 का स्क्वायर प्लस y², मतलब वापस -1 का स्क्वायर, इज इक्वल टू √(1 + 1), तो हमारी आर की वैल्यू आ गई 2। परफेक्ट, √2, सॉरी, √। ठीक है, तो हमें यहाँ पर आर की वैल्यू मिल गई √2। चलो थीटा निकालते हो, थीटा में मजा आएगा।
कि मैं क्या बोल रहा हूँ इतने देर से समझेगा। tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स, y क्या है, y देखो माइनस है, मतलब सॉरी tan इनवर्स ऑफ y कितना है -1, x क्या है, x भी -1 है, -1 डिवाइडेड बाय -1। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, tan इनवर्स ऑफ +1। और तुम क्या लिखोगे इसको, tan इनवर्स ऑफ +1 को हम सीधा π/4 लिखेंगे, बट ऐसा नहीं करेंगे अब। क्यों क्यों नहीं करेंगे? नो, अभी देखो मैं एक चीज तुम्हें वापस दोहराता हूँ। अगर नॉर्मल कोई ऐसी सम्स है, देखो ये मैं वापस ऊपर स्क्रॉल करता हूँ थोड़ा, ठीक है, ओके, हाँ ये यही देख लो, समझो, ठीक है। ये 1 प्लस आयोटा था और ये 1 माइनस आयोटा था, तो हम इसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अज्यूम कर लेते थे। ये प्लस या प्लस होता था माइनस कर देते, बस इतना ही फर्क रहता था। ये देखो ये भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है और इसका प्लस था, इधर माइनस कर दिया, बस यही करते थे हम। बट यहाँ पर जब अल्फा बीटा आएंगे तब तुम्हें उन दोनों को सेपरेटली ट्रीट करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ द क्वाड्रेंट के लोचे की वजह से। अब क्वाड्रेंट का लोचा क्या होता है, देखो यहाँ पर, हाँ तुम तो लिखोगे यहाँ पर π/4, सही है, tan इनवर्स 1 π/4 ही होता है, बट कोऑर्डिनेट्स का खेल देखो, x क्या है, x नेगेटिव है, माइनस मतलब -x है, और ये इमेजिनरी पार्ट y क्या है, वो भी माइनस है। तो मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट -x और -y, ये थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल 45 डिग्री बना है, समझा? तो तुम्हें ये जो 45 डिग्री आया है ना, ये -x -y, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट है, क्या बोल रहा हूँ मैं, थर्ड क्वाड्रेंट में 45 डिग्री बनाकर, समझा तुम्हें? और अगर मुझे पूरा एब्सोल्यूट एंगल, मतलब ये 0 डिग्री से पूरा एंगल चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये देखो 0 से यहाँ तक कितना हो गया, पाई हो गया, ये पाई हो गया, यहाँ तक ये फ्लैट, ये यहाँ तक पाई हो गया, और पाई में प्लस π/4, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पाई में प्लस π/4, विच कम्स आउट टू बी 4 पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाय 4, तो ये आता है π/4, ठीक है, ये आता है π/4, बस यही फर्क है, π/4। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जब भी ये कॉम्प्लेक्स सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल आएंगे, बार बार बोल रहा हूँ मैं, हम अल्फा और बीटा की कैलकुलेशन अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पर π/4 लिखोगे ना तुम, tan इनवर्स ऑफ 1 सीधा π/4 लिखा, इक्वेशन बना दी, 0 मिलेगा तुम्हें, ठीक है, 0 मिलेगा। किया तुमने सही है, बट कोऑर्डिनेट का ध्यान नहीं रखा तुमने यहाँ। अच्छा हो गया, यूनिवर्सिटी एग्जाम में यहाँ पर कोऑर्डिनेट मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें बस, मुझे पता था कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है ऐसा, तो मैंने ये पूरा एंगल कैलकुलेट कर लिया, पाए और ये प्लस पाए, ये यहाँ तक पाए था, यहाँ तक पाए था, और नीचे यहाँ तक π/4 था, तो मैंने ये दोनों को ऐड करके, ठीक है। तो ये सब मेंशन नहीं करना था, वो एग्जामिनर को पता होता है कि तुम सही कर रहे हो। चलो, अभी अल्फा और बीटा के लिए हम दोनों के लिए अपना पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। तो अल्फा इज -1 प्लस आई, इसका आर का वैल्यू आया था √2 और थीटा का वैल्यू आया था 3π/2। ओके, चलो फिर अल्फा विल बी, आर की वैल्यू √2, कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब क्या है, 3π/4, 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। ओके परफेक्ट, तो हमें अल्फा मिल चुका है, अल्फा मिल गया हमें। सिमिलरली बीटा निकालते हैं, बीटा क्या था, बीटा था -1 माइनस आयोटा, आर की वैल्यू सेम थी √2, बट थीटा, थीटा जो कोऑर्डिनेट का झोल था, ये π/4, ठीक है। तो सिमिलरली लिख देंगे, बीटा की वैल्यू आ गई √2 इंटू कॉस थीटा, तो ये 5π/4, 5π/4 प्लस आयोटा साइन 5π/4, परफेक्ट, खत्म, मिल गया अपने को अल्फा बीटा। और हमें क्या प्रूफ करना है, अल्फा रेज टू दी पावर n इंटू बीटा रेज टू दी पावर n, हमें प्रूफ करना है 2 रेज टू दी पावर n के इक्विवेलेंट है। तो चलो, अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया, दोनों को अपनी अपनी पावर n दे दो और मल्टीप्लाई कर दो एक साथ। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में वो देखते हैं। सो हमें अल्फा रेज टू दी पावर n, बीटा रेज टू दी पावर n, ये 2 रेज टू दी पावर n की इक्विवेलेंट प्रूव करना है। तो हम लिखेंगे LHS, और बस ये अल्फा की पावर n दे दो, तो ये क्या हो जाएगा, √2 इंटू कॉस 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4, इसकी पूरी की पावर n, ठीक है, इसकी पूरी की पावर n। मुझे लगता है ये एक लाइन में आएगा नहीं, तो हमें इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ओके, सो मैंने इसको भी छोटा कर लिया थोड़ा, इंटू ये देखो मल्टीप्लाई बीटा, बीटा की वैल्यू करो √2 कॉस 5π/4, कॉस 5π/4 प्लस
आयोटा साइन 5 पाई बाय 4 साइन 5 पाई बाय 4 और ये सब की पावर रेस टू दी पावर n। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी देखो ये जो n है ना, रेस टू दी पावर n है, ये इंडिविजुअली पावर दे दो, ये 2 को भी पावर दे दो और इसकी ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इसको भी अपनी पावर n दे दो। ठीक है, चलो वही करते हैं। √2 रेस टू दी पावर n इंटू कॉस 3 पाई बाय 4, राइट, 3 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाय 4 रेस टू दी पावर n। अब दोनों को अपनी इंडिविजुअल पावर मिल चुकी है। इंटू ये सेकेंड ब्रैकेट वापस √2 को पावर अपनी n दे दो इंटू कॉस 5 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाय 4 रेस टू दी पावर n। परफेक्ट, ओके, खत्म। अभी यहाँ पर एक थोड़ा जादुई ट्रिक, हमें एक चालाकी करनी पड़ेगी। वो चालाकी तुम्हें पहले से पता होनी चाहिए कैसे करना है। ठीक है, ये अंडर रूट ऑफ 2 रेस टू दी पावर n है ना, इसको मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 2 रेस टू दी पावर n/2। अब ऐसे रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है, इसको मैं प्रूफ भी करता हूँ। ठीक है, इसको मेरे को क्या लिखना है, 2 रेस टू दी पावर n/2। ओके, मेरे को एक बात बताओ, √2 है, √2 को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, 2 रेस टू दी पावर 1/2। करेक्ट, करेक्ट है, ओके। सिमिलरली यहाँ पर देखो, इसकी पूरी की पावर n, मतलब इसकी पूरी की पावर n चढ़ा दो। तो देखो जब ऐसी दो पावर आमने सामने आती है, ये देखो 2 है, उसकी ऑलरेडी पावर है और उसके ऊपर और एक पावर है, तो ये क्या होता है, ये n ना इस पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है, उसकी वजह से ये 2 रेस टू दी पावर n/2 हो गया। ठीक है, मिल गया प्रूफ। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और ये चालाकी को यूज करते हैं। तो 2 रेस टू दी पावर n/2 और देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बाय डी मॉर्विस थ्योरम, बाय डी मॉर्विस थ्योरम, डी मॉर्विस थ्योरम, ये एंगल, ये देख, डी मॉर्विस थ्योरम में क्या करते थे, एंगल को, सॉरी, पावर को इस एंगल से मल्टीप्लाई कर देते थे। सिमिलरली हम यहाँ पर सम को मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा cos 3n π/4 मल्टीप्लाई किया प्लस आयोटा साइन 3n π/4। ओके ओके, परफेक्ट, इनटू √2, हाँ √2n लिखेंगे क्या, नहीं, 2 रेज़ टू दी पावर n/2 और फिर ब्रैकेट में लिखेंगे cos 5n π/4 प्लस आयोटा साइन 5n π/4। ओके, चलो यहाँ तक सिंप्लीफाई हो गया है। अभी अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 2 रेज़ टू दी पावर n/2 और 2 रेज़ टू दी पावर n/2 कॉमन है, और कैसे है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो चलो, अगर दो सेम चीज मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर क्या होती है, उनकी पावर ऐड होती है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ n/2 प्लस n/2 और एक बार उसको कॉमन ले लिया मैंने, मतलब ये 2 बार अभी मैं नहीं लिखूंगा, इसको एक ही बार ले लिया और उसकी पावर मैंने कॉमन ले ली इनटू। अब ये जो 2 ब्रैकेट है ना, रुको हाईलाइट कर देता हूं मैं, ये 2 ब्रैकेट, ये और ये, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा, cos 3n π/4 प्लस आयोटा साइन 3n π/4 प्लस ये ब्रैकेट cos 5n π/4 प्लस आयोटा साइन 5n π/4। ओके, चलो अब यहाँ पर cos वाले टर्म ऐड हो जाएंगे, cos 3n π और cos 5n π/4 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये 8n π/4 बनेंगे। सिमिलरली ये साइन 3n π और यहाँ पर 5n π, तो ये साइन वाले टर्म्स ऐड होके यहाँ पर क्या बनेंगे, साइन 8n π/4। ओके, चलो फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 रेज़ टू दी पावर n, अरे n कैसे, n/2 प्लस n/2 यार, हाफ हाफ क्यों, मतलब 1 ही होता है यार, वो n आ जाएगा सिर्फ। ठीक है, ओके, cos 8n π/4 प्लस आयोटा साइन 8n π/4। ओके, परफेक्ट, इतना तक आ गया। 2 से इसको उड़ा देते, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते, ये 2 से जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर 2n π बचेगा, यहाँ पर भी ये 2 से जाएगा तो क्या बचेगा, ऊपर सिर्फ 2n π बचेगा। ओके, सो ये मिटा देते हैं 2n π एंड यहाँ पर भी 2n π। परफेक्ट, अभी बस इसको ही सिंप्लीफाई करते हैं। अभी मुझे नहीं पता भैया, अभी तुम बोलोगे अरे मेरे को तो दिक्कत हो रही है, cos 2n π और sin 2n π, मेरे को नहीं पता इनकी वैल्यूज क्या होती है। देखो यहाँ पर ना थोड़ा तुक्का लगाने का, अगर तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं पता है ना तो तुक्का लगाएगा। ठीक है,
मैं एक डिस्क्लेम एक स्पॉइलर देने के लिए साइन 2n पाई या फिर साइन n पाई ले लो, n पाई इसकी वैल्यू ना हमेशा जीरो रहती है, तो ये पूरा टर्म जीरो ही होने वाला है और ये टर्म की वैल्यू आती है 1, ठीक है। कॉस n पाई की अगर तुम वैल्यू निकालो तो ये 1 आती है, ओके। बट अगर नहीं समझ में आ रहा है, तुम्हें सब नहीं रट्टा मारना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे पता है क्या, ये n है ना, ये n का वैल्यू जीरो रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं, दो दो तीन बारी करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, कॉस की ये n की वैल्यू ना जीरो ले ली, n की वैल्यू जीरो ले ली, तो एक कॉस 0 डिग्री हो गया, ओके, कॉस जीरो, ओके। सेकेंड टाइम मैंने n की वैल्यू 1 ली, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 1 × पाई, तो मतलब 2 पाई, तो कॉस 2 पाई, ओके। n की वैल्यू ना 2 भी लूंगा मैं, n की वैल्यू 2 लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2, 2 × 2 4, तो 4 पाई हो जाएगा। अब ना मैं क्या करूंगा, कैलकुलेटर लूंगा, ये देखो ये इंजीनियरिंग वाला कैलकुलेटर, हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर, उसमें क्या करूंगा मैं, उसमें पहले कॉस 0 की वैल्यू डालूंगा, ससुरा ये 1 आएगी, फिर ना मैं कॉस 2 पाई, अच्छा 2 पाई नहीं जाएगा, तो हम पाई को 180 लेंगे, तो 180 लिया तो 2 पाई लिया, तो फिर ट्वाइस इंटू 180 मतलब 360, तो कॉस 360 डिग्री डालेंगे हम ये इसकी जगह पे, पाई की पाई 180 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया 360 हो गया, इसको डाला, इसको भी 1 आया, मतलब पैटर्न समझ गया मैं पैटर्न समझ गया। कॉस की इसकी वैल्यू, ये जो कॉस की वैल्यू है वो ये सॉल्यूशन में 1 आने वाली है, ये मैं समझ चुका हूँ, ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 2n, ये कॉस की वैल्यू तो 1 आ गई, प्लस अभी इसका इसका कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, चलो फिर भाई n की वैल्यू 0 ली, तो ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, साइन 0, फिर n की वैल्यू अगर मैं 1 ली, तो ये साइन 2 पाई बनेगा, साइन 2 पाई बनेगा, n की वैल्यू 2 ली, तो ये बनेगा साइन 4 पाई, 4 पाई, तो ये देखो साइन 0, मेरे को पता है वैल्यू 0 है, साइन 2 पाई 0 है वैल्यू उसका, साइन 3 पाई कैलकुलेटर में डाल के देखोगे तो 0 0 आएगा, तो समझ जाओगे कि ये n लिखने की जरूरत मतलब है नहीं, मुझे को पता है हमेशा 0 ही आएगा। अच्छा, एक थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए, या फिर इतना भी हमें दिखना, हर एक एंगल से सोचना आना चाहिए, इसके लिए मैं तुमको इसका ग्राफ भी दिखाता हूँ, जरूरत नहीं है बट ठीक है, देख लो। सो साइन का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, दिस इज अ साइन ग्राफ, और यहाँ पर मैं इसको 1 ले लेता हूँ और इसको -1 ले ले, ठीक है, तो ये क्या होता था, ये 0, पीक पॉइंट होता था π/2, फिर ये क्या होता था पाई, फिर ये 3π/2, 3π/2, इसकी कोई जरूरत नहीं है, 2 पाई, 2 पाई है, फिर यहाँ पर क्या आता था भाई, अभी ठीक है, ओके छोड़ो। तो यहाँ पर देखो साइन ऑफ 0, साइन ऑफ 0 क्या है, 0, ये साइन पाई को देखो, साइन पाई, साइन पाई देखो वापस वापस ये 0 पे ही लाई कर रहा है, 0 पे लाई कर रहा है, ठीक है, वापस 0, 2 पाई, 2 पाई भी वापस 0 पे लाई कर रहा है, यहाँ पर 3 पाई आएगा, 3 पाई, 3 पाई वो भी 0 पे, 4 पाई, 4 पाई तो देखो तो वो भी 0 पे, तो ऐसे मेरे को पता है, ये ग्राफ से भी इमेजिन, अभी ठीक है, अगर नहीं ये सब पता तो जनरल नॉलेज के लिए ठीक है, बट हर एक एंगल से सोचना आना चाहिए एक ही चीज को, तो ये हो गया 0, तो सिमिलरली 2n इंटू 1, ये तो क्या ही बच्चों वाली चीजें लिख रहा होगा, 2n इज इक्वल टू RHS, और ये जो मजा है ना, ये मजा जो है हेंस प्रूफ्ड, नीचे सवाल आ गया, नीचे लिख देना LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ्ड, ओके। सो नेक्स्ट सवाल पे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ, हमने क्या किया, अगर ऐसा क्वाड्रेटिक वाला टाइप और आएगा ही, मुलाकात होगी, यूनिट इंटरनल होने दो एक्सटर्नल होने दो, कहीं ना कहीं तो वो मुलाकात होगी ये क्वाड्रेटिक से, तो जब भी होगी तब क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद हमें ये दो रूट्स आएंगे, ये देखो दो रूट्स आए अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा को हमने डिफरेंट ट्रीट किया, मेरे को नो डाउट ये है, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, बट अगर मैं लिखूँ ना tan इनवर्स, ये इसको -π/4 लिखूँ, या फिर इसकी वैल्यू में tan इनवर्स -1 इसको मैं सीधा π/4 ले लूँ, तो ये गलत हो जाएगा। मैंने एक क्वाड्रेंट का खेल बताया ना तुम्हें कि 0 से हमें एंगल मेजर करना पड़ेगा, इसलिए बाकी कोई भी सवाल आया तो क्या करोगे, बाकी कोई भी सवाल आया तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट सीधा माइनस कर देंगे, थीटा को एकदम एज इट इज, जैसे हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन में किया था, उसमें कुछ किया कि हमने थीटा को दिन से क्या नहीं, उसमें क्या किया, प्लस का माइनस किया इमेजिनरी पार्ट के लिए। बट अगर ऐसे सवाल आते हैं क्वाड्रेटिक वाले तो नोट कर लो, ऐसे बादल बना के हाईलाइट कर दो कि हम दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और दोनों का एंगल क्वाड्रेंट के स्पेसिफिक एक्स का कोऑर्डिनेट क्या पॉजिटिव है नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग हम क्वाड्रेंट फाइंड आउट करके उसमें उसको ढूंढेंगे, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट सवाल से, सो बात है लास्ट सवाल पे, एंड ये सवाल करने के बाद मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा कि ये जीवी कुंभोज पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है। सो भाई
नल्ला सा यूट्यूबर भाई था, 10 सब्सक्राइबर है मेरे। हाँ, तो ये जीवी कुंभोजकर नाम की एक बुक आती है। इसको ना बाइबल ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है। एंड ये 6 क्वेश्चन होने के बाद मैं प्लीज अर्ज करूंगा कि ये किताब खोलो, कॉम्प्लेक्स नंबर खोलो एंड इसके सारे सवाल कर लो सॉल्व डी मॉर्विस थ्योरम पे, ठीक है। एंड वो तुमसे सॉल्व होंगे क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, मैंने हर एक टाइप पढ़ा है तुम्हें, जो कॉलेज में मैंने जो एक्सपीरियंस किया था या फिर बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं कि यार ऐसे टाइप तो हमें पढ़ाया ही नहीं था, एग्जाम में आ गया, अब कैसे इसको डील करना है, हर एक टाइप को अलग से सॉल्व करना पड़ता है, ये सब नहीं पता। तो आई होप ये 6 के 6 इनफ है सारे कुंभोज करके सवाल सॉल्व करने के लिए। एंड डिस्क्लेमर तुम्हें एक दे दूं, अगर तुम्हें 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है, सॉरी तुम्हारा एनईपी में 60 हो गया, तो हमको हमको 80 का था पेपर, तुमको 60 हो गया, तुम्हें 60 आउट ऑफ 60 स्कोर करने हैं ना, तो ये जो कुंभोज सर किताब है ना पूरी सॉल्व कर दो, पूरी, ठीक है। एंड मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, हर एक सवाल सीधा कुंभोजकर से कॉपी पेस्ट, वो यही चलता है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर में ये भी तुम्हें बहुत बार दिख जाएगा, बस सीधा कॉपी पेस्ट था, कोई वैल्यू चेंज नहीं करते, कुछ नहीं करते थे, सीधा कुंभोजकर से सॉल्व उठाते, सीधा पेपर में रख देते। तो अगर ये किताब में अगर तुम्हें दे दूं ना, ये अगर किताब में तुम्हें दे दूं ना, तो मैं तुम्हें क्वेश्चन पेपर ही दे रहा हूँ पूरा, ठीक है। ये वैल्यू भी चेंज नहीं करते रे ये लोग। तो आउट ऑफ लाना है तो करो सॉल्व इस किताब को पूरा, ठीक है। आगे बढ़ना, ये सवाल में क्या स्पेशलिटी है, यहाँ पर जो वन है ना, ये वन है ना, उसको हमें उसका कुछ तो मतलब ये जो वन की लाश है ना, इसको हमें ठिकाने लगाना है। ये वन ससुरा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। यहाँ पर हाँ, बाय द वे और एक डिस्क्लेमर दे दूं, अगर ये सवाल तुम्हें कैसे सॉल्व करना है ये पहले से नहीं पता है, तो एग्जाम में भी नहीं कर पाओगे। है सिंपल, बट तुम्हें पहले से अगर तुम्हें पता नहीं कहाँ क्या मॉडिफिकेशन करना है, नहीं कर पाओगे, ठीक है। ओके, परफेक्ट। सो ये जो वन है ना, इसको मेरे को ठिकाने लगाना है, इसको दफनाना है कहीं, मेरे को नहीं चाहिए वन। वन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ओके, तो वन को ना 100 IQ मूवमेंट आएगा अभी, ठीक है। वन को मैं लिख सकता हूँ, वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो मैंने लिखा कि 1 की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी देखो 100 IQ मूवमेंट भाई, 100 IQ मूवमेंट, साइन 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस आयोटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये मूवमेंट अगर रुको, अगर तुम्हें ये सवाल नहीं आता और तुम्हें ये एग्जाम में लेट्स तुम्हारे फ्रेंड को पीछे जो बैठा है नहीं पता उसको, बट उसको ये एक स्टेप दिख गई ना उसको, वो पूरा सवाल निकाल लेगा। और पूरे मार्क्स ही ये स्टेप का है, ये तुम्हें सोचना आता है कि नहीं, इस पे ही पूरे मार्क्स है। क्या किया हमने, माइनस आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखो ये सेम है, क्यों, क्योंकि आई स्क्वायर मतलब क्या, अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर, मतलब ये -1। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ही बनता है, ठीक है। इस पे ये स्टेप के मार्क्स से भैया, बाकी कुछ नहीं आगे। ओके, अब मैं इसको 1 इज इक्वल टू ब्रैकेट में स्प्लिट कर लूंगा, साइन थीटा एक बार मैं इसको प्लस ले लेता हूँ, प्लस आयोटा कॉस थीटा इनटू ब्रैकेट में साइन थीटा, एक बार माइनस साइन लूंगा, माइनस आयोटा कॉस थीटा। ओके, ये बेसिक तो हमें स्प्लिट करना आता ही है, ये कर दिया हम। ओके, परफेक्ट, ठीक है। तो 1 की वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो ये इक्वेशन में ये 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमें डिनोमिनेटर क्या आएगा, 1 की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1 की जगह पर उसकी वैल्यू साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा इनटू इनटू ये पार्ट साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा, ये आया। और ये देखो प्लस, ये देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ रेड पेन से, ये देखो ये क्या लिखा, 1 का वैल्यू लिखा अभी तक, एंड फिर ये प्लस ये साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, तो ये यहाँ पर प्लस साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा। ओके, बस इतना ही था, ओके। डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय है 1 प्लस साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा। ओके, तो नीचे हम कोई छेड़खानी नहीं कर रहे, नीचे एज इट इज रखा है सब कुछ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा 2 बार दिख रहे, तो एक ही बार कॉमन ले लो ना, चलो फिर कॉमन लेते हैं, साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, ये ब्रैकेट में बंद करो इसको, यहाँ पर ये पार्ट तो यहाँ पर लिखो साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा प्लस 1। ओके,
अभी अगर तुम्हें नहीं समझागा तो एक्सप्लेनेशन देता हूँ मैं। 1 प्लस साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा। किसी को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, भैया कैसे नहीं समझा हमको, ओके। देखो ये जो है बाहर का, इसको हमने ये देख, ये साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा को कॉमन लिया, राइट। मैं अगर इसको अंदर जाके ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो ये वापस वही बना, दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन बन गया। और ये +1 मतलब ये जब अंदर जाके 1 से मल्टीप्लाई करेगा तब ये रिजल्ट करेगा सेम, यही है कॉमन, ठीक है, बस इतना ही कॉमन लिया, ओके। अब यहाँ पर थोड़ा रीअरेंजमेंट करो ना तो तुम्हें कुछ तो दिखेगा, दया क्या। देखो यहाँ पर क्या है साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा +1। तो मैं इसको क्या लिखता हूँ बताया क्या, मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा, 1 प्लस साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा। मतलब ये जो 1 है ना, मैंने यहाँ पहले लिखा और ये साइन और कॉस बाद में लिखा, तो इसका फायदा क्या होगा, ये और ये पूरा कट कर जाएगा, ठीक है। चलो लिखते हैं फिर, साइन थीटा प्लस आयोटा आयोटा कॉस थीटा, ये ब्रैकेट में बंद कर दो। एंड यहाँ पर क्या लिखा था, बस रीअरेंज कर रहे हैं, बाकी कुछ साइन चेंज वगैरह कुछ नहीं है। बस एग्जाम में ऐसा क्लीनलीनेस दिखना चाहिए कि हाँ ओके टर्म्स को रीअरेंज किया है। डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा, बस हो गया काम, ये और ये उड़ गया। हमारे पास सिंप्लीफाइड वर्जन क्या आया इसका, साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, ओके। सो मुझे इसका सिंप्लीफाइड वर्जन क्या आया, पूरा सवाल अगर मैं इवैल्यू सिंप्लीफाई करना था तो मुझे ये आया। बट ये इससे रुक जाएगा नहीं, एक चीज ध्यान से देखो, हम जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में लिखते थे तो क्या लिखते थे, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। मतलब साइन थीटा मेरा हमेशा इमेजिनरी पार्ट रहता था और कॉस मेरा हमेशा रियल पार्ट रहता था, राइट। बट यहाँ देखो तो उल्टा ही है भाई, साइन रियल पार्ट है और कॉस इमेजिनरी पार्ट है। चलेगा क्या ऐसे, नहीं चलेगा। तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा और इसको सॉल्व करने के लिए कुछ ज्यादा दिमाग नहीं चाहिए। अगर मुझे साइन थीटा को कॉस में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस π/2 माइनस थीटा, खत्म। और अगर मुझे कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, ये लेट से ये कॉस को साइन में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, साइन π/2 माइनस थीटा। बस ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे। चलो देखते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये प्रॉपर्टी याद रखना, वैसे ये मिटा देता हूँ मैं। एंड दिस इज ये पता होना चाहिए तुम्हें कि ऐसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। सो कॉस, साइन को मैंने कॉस में किया और क्या किया, π/2 माइनस थीटा, परफेक्ट, प्लस आयोटा, आयोटा एज इट इज, कॉस को मेरे को साइन में कन्वर्ट करना है, कर दिया और लिखा π/2 माइनस थीटा, ओके। अच्छा ओके, देयर इज लाइक ओके, सो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर आ गया। बट ओके, ये मैंने जो सवाल उठाया है, ये देखो ये जो सवाल है ये कुंभोज कर से उठाया और कुंभोज कर में यहाँ पर पावर रेस टू दी पावर n है, ओके। अगर रेस टू दी पावर n होगी तो हमारा आंसर बदलेगा क्या, नहीं, ये थ्रू आउट प्रोसेस हमारा सेम रहेगा, ठीक है, थ्रू आउट प्रोसेस हमारा सेम रहेगा। हाँ, तुम्हें हर जगह यहाँ पर ये ऐसी बाहर की ब्रैकेट देके रेस टू दी पावर n, ये ऐसी रेस टू दी पावर n, यहाँ पर भी रेज टू दी पावर n ऐसा करना पड़ेगा। और ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा रेज टू दी पावर n करना पड़ेगा। सिमिलरली ये देखो यही पार्ट को मैं नीचे लिखता हूँ, अगर रेज टू दी पावर n है तो मैं बता रहा हूँ, नहीं तो हमारा जो ओरिजिनल सवाल था जिसमें रेज टू दी पावर n नहीं थी, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, माइनस थीटा लेट्स से प्लस आयोटा साइन π/2 माइनस थीटा और इस सब की पावर n है। तो हम क्या करते थे, बाय डी मॉर्विस थ्योरम। अगर मैं तुम्हें इफ बता रहा हूँ, अगर मतलब कुंभोजकर में ये जो सवाल है इसकी पावर n है, ठीक है, कहाँ गया बे, अरे कहाँ गया, हाँ, तो इसकी पावर n है कुंभोजकर में, मैंने n नहीं ली तो हमारा ये आंसर सही है, ये आंसर सही है। और अगर n है तो बाय चांस उसको कैसे प्रोसीड करना है, सबकी पावर को स्टेप वाइज n हो जाएगी और बस डी मॉर्विस थ्योरम से, बाय डी मॉर्विस थ्योरम, बाय डी मॉर्विस थ्योरम, बाय डी मॉर्विस थ्योरम क्या हो जाएगा, बस वो पावर को, ये जो पावर है इसको एंगल से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो एक कॉस n π/2 माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन n π/2 माइनस थीटा, ये हो गया और ये हमारा फाइनल आंसर है, ओके। तो रेस टू दी पावर n आया
तो ये बस क्या बड़ा सिर्फ हमारा रेस टू दी पावर n आ गया, तो बस डी मॉर्विस थ्योरम से उसको हमने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। एंड अगर नहीं, हमने जो ओरिजिनल सवाल लिया था जिसने रेस टू दी पावर n नहीं ना, ये उसका फाइनल आंसर है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पर हमारा ये 6 के 6 सवाल जो मुझे सॉल्व कराने थे, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि तुम्हारे सारे सवाल सॉल्व होने चाहिए। तो ये 6 सवाल सॉल्व करने के बाद अभी मुझे पूरा भरोसा है कि ये बुक उठाओ, ईच एंड एवरी सवाल सॉल्व होना चाहिए तुमसे, और होगा भी, क्योंकि मैंने प्लान और स्ट्रक्चर, ये देखो इतना मोटा शीट था ये, तो ये स्क्रिप्टिंग में बहुत टाइम गया। तो ठीक है, ओके। सो मुझे आई होप कि तुम्हें ये पसंद आया होगा। सो कि यहाँ पर डी मॉर्विस थ्योरम खत्म होता है, एंड डी मॉर्विस थ्योरम थ्रू आउट कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत यूजफुल रहेगा ही रहेगा। एंड डी मॉर्विस थ्योरम क्या था, इतना 1.5-2 घंटा आई थिंक वीडियो एडिटिंग में देखना पड़ेगा मुझे कि कितना लंबा बना है, बट आई होप 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर बना रहेगा। बट इन दी एंड क्या था डी मॉर्विस थ्योरम, इतना टाइम क्यों लगा है? डी मॉर्विस थ्योरम क्या था, पावर को एंगल से मल्टीप्लाई कर दो बस। एंड आई होप ये 6 सवाल, ये 6 कैटेगरी सॉल्व करने के बाद तुमसे हर एक सवाल सॉल्व होगा, एंड बहुत इजीली सॉल्व होगा, और तुम फंसोगे नहीं कहीं पे, बिकॉज आई डोंट वांट कि तुम कहीं पे जाके फंस रहे हो कि अरे इसके आगे मतलब ये तो सवाल ही सॉल्व नहीं हो रहा, ये तो देखा देखा सा नहीं लग रहा है मुझे। ऐसा नहीं होना चाहिए तुम्हारे साथ। सो अगर वीडियो पसंद आया है तो ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। सो चलो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए डी मॉर्विस थ्योरम के सवाल के साथ। तब तक स्टे रियल, डोंट बी कॉम्प्लेक्स, एंड दैट्स अ रैप। सो अमीर राकेश साइनिंग ऑफ फॉर द डे। बाय बाय दोस्तों, स्टे चार्ज, जय हिंद।